ए सलमान बॉय, हिम्मत है तो आके मेरे से लड़, मैं असली मर्द हूं। जिस तरह से इंडियन पाकिस्तान का बिल्डअप हो रहा है, व्हेन डू यू थिंक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा? ऑलमोस्ट सर्टनली होने वाला है। इट विल मोस्ट प्रॉब्ली रिजल्ट फ्रॉम आसिम मुनीर डूइंग समथिंग। ये जो टेरेंस आर्विल जैक्सन वाली न्यूज़ है, बकवास, वाहियात, घटिया कहानी। भाई बांग्लादेश में कोई एक डिफेंस अटैचे मरता है और एससीओ में उधर कोई किसी की मारने की कोशिश कर रहा है। भाई ये लोगों को अपने मुंह के अपने सेंट मार्टिन आइलैंड अगर आप देखोगे उसका लोकेशन कहाँ पे है, आप कैसे उधर डीप वाटर पोर्ट बनाओगे भाई? वी आर रेजिंग 25 भैरव लाइट कॉम्बैट बटालियंस। वाजपेयी के जमाने में घातक बटालियन, तो बाकी सब क्या ना घातक है, नापुंसक है? बालाकोट के बाद एक हादसा हुआ था, वो इस बार भी हुआ है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। इट वाज लिटरली बालाकोट रिपीट। Do you take the threat which Bangladesh poses us? Oh yes. No. I take the Bangladeshi threat very seriously. पहले जो स्टेटमेंट्स आते थे यूनिस की कैबिनेट से, वो पिछले 3, 4, 5 महीने से एकदम चुप है। किसी ने सोचा है क्यों? मेरी बॉडी इज बेटर देन सलमान, ओके? गन पे पहुंच रहा है। That is. ये देखो, मैं ये पॉडकास्ट नहीं करूँगा। You should. मेरा अपमान हुआ इस पॉडकास्ट में। अपमान भी बहुत फिर से हंस रहा है। सऊदी पे हमला पाकिस्तान पे हमला है, पर पाकिस्तान पे हमला सऊदी पे हमला नहीं है। इस बार जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा था, सऊदी ने कुछ किया? स्टेटमेंट तक नहीं जारी की भाई। तो काय का डिफेंस डील दोनों के बीच में? मोदी के पाकिस्तान पॉलिसी में मैं जितना भी ढूंढूं, मेरे को अभी तक दोष मिल नहीं रहा है। मोदी जी का पॉलिसी बन गया है कि हम अब रिएक्टिव नहीं रहने वाले, हम प्रोएक्टिव होने वाले हैं। काफी सारे टेररिस्ट को इकट्ठा किया जा रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग, एंड आई सस्पेक्ट दैट समथिंग बिग विल कम दिस वीक। sure you're expecting a terror attack. आई एम एक्सपेक्टिंग अ सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स। Do you think कि हम न्यूक्लियर वॉर कभी देखेंगे? 100%। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। देश और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, स्पेशली द जियोपॉलिटिक्स। हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ भारत एक बार फिर से एक वॉर देखे, और आज इन्हीं सब सब्जेक्ट्स पे बात करने के लिए ये स्पेशल पॉडकास्ट हमने किया है विद वन ऑफ माय फेवरेट गेस्ट, माय एल्डर ब्रदर, माय मेंटोर अभिजीत अय्यर मित्रा। इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में। हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या चीज़ें बदल रही है, पाकिस्तान और भारत का इक्वेशन किस तरह से बदल रहा है, क्या हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 देखेंगे। इनफैक्ट हमने ये भी बात की कि किस तरह से पाकिस्तान भारत में कई सारे टेरर अटैक्स करवा सकता है बहुत जल्द। हमने बात की टेरेंस आर्विल जैक्सन की, जो कि एक CIA एजेंट था और ढाका में मृत पाया गया। क्या वो मोदी जी का असैसिनेशन करने आया था? वेल, अभिजीत और मुझे दोनों को ही ऐसा नहीं लगता। क्यों, वो आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेगा। डू लिसन इन टू आवर नान थियोरी, और उसी के साथ आप हंसी के ठहाके भी लगाएंगे, क्योंकि इस पॉडकास्ट पे बहुत ज़्यादा कॉमेडी हुई है। इनफैक्ट हमने अभिजीत को चैलेंज भी दिया बिग बॉस में जाने का, और हर पॉडकास्ट पे सलमान खान की तरह अपना शर्ट उतारने का। क्या इस पॉडकास्ट पे अभिजीत ने अपना शर्ट उतारा होगा? जानने के लिए देखते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1। अभिजीत भाई, आपका स्वागत है इस शो पे एक बार फिर से। जब लास्ट टाइम हम मिले थे, आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर वाज ऑन गोइंग एट दैट टाइम। नहीं, उसके बाद में वी ऑल्सो रिकॉर्डेड वन मोर, वी डिड रिकॉर्ड, जिसमें हमने ब्यूरोक्रेसी की ऐसी की तैसी कर दी थी पूरी। एंड यू टोल्ड मी कि इट रीच्ड राइट प्लेसेस जहाँ पहुँचना चाहिए था। जयराम जी की भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन। मैंने तो सोचा अब तक तुमको किसी आफ्टर व्हाट वी डिड तुमको किसी केस पे अरेस्ट कर दिया होगा, बट ठीक है, नहीं हुआ। तो आई एम वेरी हैप्पी यू डिडंट गेट अरेस्टेड। आई एम वेटिंग फॉर माय फर्स्ट केस टू हैपन। अच्छा, ठीक। दैट विल बी माय क्लेम टू फेम। हाँ। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। बिल्कुल, जब जेल जाओगे ना तो बता देना, वी विल रेज वन होल फ्रीडम ऑफ। यही आज का धंधा है, पता है ना? हाँ। 1-2 दिन जेल जाओ और सब बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया, फैशिज्म इन इंडिया एटसेट्रा। आई नो सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स जिन्हें ऑलमोस्ट जेल हुई है, एंड
प्री वो जो भी हुआ उनके साथ 50,000 के अराउंड सब्सक्राइबर्स है. आफ्टर व्हाट हैपेंड मिलियंस में सब्सक्राइबर्स. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट टू हैपन टू मी. ये मेरे साथ भी जेल में हुआ, पता है. अच्छा. जब मैं जेल गया था मेरे लगभग 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर थे. जब मैं निकला 43 डेज के बाद मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए थे. हाँ, तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू अर्न सब्सक्राइबर्स. हाँ, बिल्कुल. जेल जाओ, सब्सक्राइबर खाओ. बट टुडे जो मुझे एपिसोड करना था इंडिया पाकिस्तान को लेके करना था बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. बट सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ये जो टेरेंस आर्वेल जैक्सन वाली न्यूज़ है. सो द न्यूज़ इज़ कि ढाका में एक CIA एजेंट की डेथ हुई है. पीपल आर सेइंग कि ड्रिंक में पॉइजन मिला के उसे मारा गया है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, बहुत सारी थियोरीज है. एंड पीपल हैव बीन सेइंग कि इसका कनेक्शन था SCO समिट में जो मोदी जी गए थे. पुतिन वहाँ पे उन्हें अपने कार में बुलाता है, एक आधे घंटे 40 मिनट का कुछ वो एक प्राइवेट उनका कॉन्वर्जेशन होता है. एंड दिस पर्सन टेरेंस वॉज ट्राइंग टू असैसिनेट मोदी जी. ये एक थियरी है. सेकेंड थियरी इज दैट सेंट मार्टिन्स आइलैंड वाली. अब आई डोंट बाय इट, क्योंकि क्यों आप जो फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस का जो कमांड है US का, उसके एक मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर को भेजोगे एक कल्ट लीडर का असैसिनेशन करने? यू वांट टू स्पेंड मे बी समवन जो कि आपके लिए मतलब ऐसा हो जिससे आप भेज सकते हो जो मर भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े. बट ये तो इतने बड़े रैंक का ऑफिसर है. व्हाई डू यू सेंड हिम? एंड व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ हिम बीइंग इन ढाका? SCO समिट चाइना में चल रहा है. ये कहाँ से क्या असैसिनेशन हो रहा था? व्हाट इज योर ओपिनियन? हाँ, देखिए, आपने आजकल नान खाया है? हाँ, बटर नान. हाँ, नान ऐसे लंबा शेप में आता है ना, ऐसे एक साइड पॉइंटेड, एक साइड चौड़ा होता है, लगभग ट्रायंगल के शेप में. आपको क्यों ऐसे लगता है? एज इन? देखिए, तंदूर में पकता है. हाँ, तो लोग बोलते हैं क्योंकि एक साइड से टान के लगाना पड़ता है तो वो खींच अच्छा, तो जाता खींच है. के वो ट्रायंगल. पर तंदूरी रोटी भी तंदूर में जाता है, रोटी भी तंदूर में सेका जाता है, वो बिल्कुल राउंड होता है. और नान को भी ऐसे कौन लगाता है भाई? हाँ. वो तो वो जो कपड़ा का ये होता है उस पे लगा के डालते हैं. तो आप क्यों? ये CIA की साजिश है. वो जो नान है वो CIA ट्रांसमिट कर रहा है कि जो पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, पूरा जो दक्कन है, डेक्कन प्लेटो, वो छीनना चाहता है. हाँ, वो और साइकोलॉजिकल जो भी रेस्टोरेंट्स ऐसे नान बनाते हैं वो एक्चुअली CIA के गुप्तचर हैं जो ये मैसेज फैला रहे हैं कि ये जो पेनिनसुला का पार्ट है इंडिया से बंट जाना चाहिए. साइऑप्स है वो. इट इज़. ये आप हंस रहे हैं, पर आपको पता है 1857 का जो प्रथम युद्ध था इंडिपेंडेंस का, रोटी और नान में मैसेजेस छिपा के भेजे जाते थे. आप इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं. मैं नहीं उड़ा रहा. तो हंस क्यों रहे हैं? अच्छा, I'll zip my है ना. और आप हमेशा देखेंगे, आप कोई भी ये वेस्टर्न फूड ब्लॉगर्स का देख लीजिए, वो इंडिया में आके हमेशा नान खाते हैं. करेक्ट. हाँ, क्यों? हाँ, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो यहाँ पे. प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं. आप समझ रहे हैं ना? करेक्ट. ये स्लोली पूरे हिंदुस्तान पब्लिक को जो गोल नान होना चाहिए था उसको चौड़ा करके वो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि ये निकल गया है बाहर, और वो फिर अमेरिका उस पर जाके कब्जा करके उधर बेस बनाएगा. और आप देखेंगे गोलकोंडा के डायमंड माइंस, कोलार के गोल्ड माइंस, केरला के जो यूरेनियम रिच, थोरियम रिच मोनाजाइट सैंड्स हैं, ये सब उसी त्रिकोण में आते हैं. करेक्ट. हाँ, तो ये CIA की साजिश है. हाँ, ये अमेरिका की साजिश आप है. समझ रहे हैं, मैं बस जाके मोती महल में बटर चिकन और ये नान खा रहा हूं. आप उस कंस्पिरेसी को सब्सिडाइज कर रहे हैं. कॉलोनाइज करना चाहते हैं वो हमें. हाँ, मजा आया. बहुत. हाँ, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम रियल न्यूज़. Yeah. ऐसे बकवास वाहियात घटिया कहानी. भाई, बांग्लादेश में कोई एक डिफेंस अटैचे मरता है और SCO में उधर कोई किसी की मारने की कोशिश कर रहा है. भाई, ये लोगों को अपने मुंह के अपने गाल से ये नहीं दिखाई देता है. डिस्टेंस इज मोर देन बिटवीन योर रेक्टम एंड योर माउथ. देयर आर मोर चांसेस ऑफ योर रेक्टम बीइंग इन योर माउथ देन देयर इज ऑफ दिस हैपनिंग. यार, कुछ अकल से तो डालो. फिर सेंट मार्टिन आइलैंड, यार व्हाट द हेल.
अमेरिका को आइलैंड्स अगर चाहिए, बहुत सारे हैं पास में, ठीक है। क्रिसमस आइलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया का है, विच इज़ एक्चुअली मच मोर स्ट्रेटेजिकली प्लेस। डिएगो गार्सिया है, विच इज़ अ वेरी गुड बेस। नाउ लेट मी टेल यू सेंट मार्टिन क्यों अच्छा नहीं है। बे ऑफ बंगाल जो है, इसमें जो डीप वाटर पोर्ट्स हैं, दे आर क्लोजर टू आंध्रा तमिलनाडु, नॉट तमिलनाडु, आंध्रा, ठीक है। देर इज़ अ रीज़न कि कैलकाटा पोर्ट डीप वाटर पोर्ट नहीं है, बांग्लादेश में एक भी डीप वाटर पोर्ट नहीं है। उधर जो गंगा का जो गंगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम का जो इनंडेशन है, वो जो मट्टी सब आता है, न्यूट्रिएंट्स जो सब आते हैं, इकोसिस्टम है पूरा, वो आपको उधर डीप वाटर पोर्ट बनाने नहीं देगा। फिर अदानी को कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तेजपुर या ताजपुर पोर्ट कुछ ये करने के लिए, विच डिडंट गो थ्रू, मोस्टली बिकॉज ऑफ वो आदरणीय सुश्री महुआ मोइत्रा जी, सॉरी श्रीमती बन गई हैं, वो पता नहीं रिसेंटली वो पता नहीं क्या चिल्ला रही थी, आप पागल हो रही थी। बट यू नो अपेरेंटली ममता बनर्जी, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि महुआ मोइत्रा ही उनकी सक्सेसर हैं। वो अभिषेक बनर्जी को निकालने वाली हैं पार्टी से, और महुआ मोइत्रा को ही अपनी साक्षात वारिस समझती हैं, सुप्रीम लीडर, नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। स्पेशल हॉट टेक। हाँ, तो एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, एंड महुआ हैजंट डिनाइड इट ऑल्सो, है ना। सो एनीवे, तो कमिंग बैक टू दिस, अब सेंट मार्टिन आइलैंड अगर आप देखोगे उसका लोकेशन कहाँ पे है, आप कैसे उधर डीप वाटर पोर्ट बनाओगे भाई? सो व्हाट आर यू गोइंग टू यूज इट फॉर? यार लोग अकल नहीं लगाते हैं, कुछ भी कहीं पर भी ये करना हो। मेरा नान वाला, देर इज in fact मेरा नान वाला थियरी is much more rational than this theory. बट आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि कॉन्स्पिरेसी थियरी है ये, हु गेन्स आउट ऑफ दिस? ये भी तो मतलब प्रोपेगेंडा का पार्ट हो सकता है किसी यार ये लोग क्या चलाना चाहते हैं कि ये फॉलोअर्स चाहते हैं, ठीक है। एक हैशटैग था मोदी बिट्रेड, देखा? हाँ, व्हाट मोदी बिट्रेड, उस पर कुछ था, सब अफवाह फैल देखो दिल्ली में एक बिजनेस है, यू नो एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने दिखाया था ना तुमको, क्या? ओह सॉरी देख रहे हैं निर्मला जी का कॉल अच्छा है। हाँ मैम, यस मैम, अच्छा यू वांट टिप्स ऑन द बजट, नो प्रॉब्लम मैम, आई विल कम एंड टेल यू मैम, नो प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल मैम, मेरे तरफ से थैंक यू बोल देना। हाँ, ओ मैम आई एम विद Jayesh, he just wanted to thank you because you GST know बहुत सारी you're चीज़ों like that 15-second appearance on his last to last podcast, it really boosted the numbers ma'am. हाँ, yeah ma'am, sure ma'am, you want to meet in the PMO? अच्छा मोदी जी भी मिलना चाहते हैं? Sure ma'am, no problem at all ma'am, I'll be there ma'am, I'll finish right now and come, no problem, thank you. Nirmala ma'am जी, she wanted advice on the budget. So ये होता है दिल्ली में, सबको दिखाना पड़ता है कि वो किसी ना किसी के पास है, राइट। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सब कहानी बनाते हैं, और उस कहानी से पता चल जाता है कि भाई तू टटपुजिया है, तू कहीं भी नहीं है, तू कहीं भी नहीं, because there are so many glaring mistakes in the story, you don't even have to check to know it is wrong. Right. After a point of time you just know what is Delhi bullshit and what is not. दूसरी बात क्या है इसमें कि, and this is a systematic pattern by the way, कि बाकी के लोग देखेंगे और उनको भी उस कहानी में somehow घुसना है, और वो देखते हैं कि भाई हम कैसे इस कहानी में घुस सकते हैं, कैसे हम भी, अच्छा ये बंदा तो इसके पास है, उसके पास है, उसके पास है, हम कैसे ये इमेज कन्वे कर सकें कि मेरे को भी ज्ञान है इस पे, तो वो थोड़ा और मसाला लगाएंगे, हैं। दिस इज हाउ दिल्ली वर्क्स, दिस इज बॉलक्स, कंप्लीट बॉलक्स, कुछ नहीं है। इनफैक्ट एक चीज़ है तो जो सोशल मीडिया पे लोग बात करते हैं, दोज आर पीपल हु वांट सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, तो वो उसके लिए कुछ भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाएंगे। बट मीडिया आउटलेट्स ने भी ये स्टोरी पिक कर ली। इनफैक्ट दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। इसका जो हाँ, दूसरा बात पता है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आया, आई थिंक यूपी के कोई DIG है, एक्स DIG है, जिन्होंने कहा कि इस एजेंट के, CIA एजेंट के डेथ के कुछ दिन बाद एक ISI एजेंट भी डेथ मतलब मरा हुआ पाया गया।
मैंने सर्च कर लिया इंटरनेट, कहीं पे भी कोई रिपोर्ट नहीं है कौन सा ISI एजेंट था जो वहाँ पे मारा गया, कहीं पे कोई न्यूज़ नहीं है लिटरली। मतलब मैं पता नहीं 10वें 15 पेज तक चला गया वेब पेजेस तक, मुझे कहीं एक लोकल न्यूज़ तो मिल जाए, कुछ नहीं मिला। कहाँ से वो खबर आई, उन्होंने कहाँ से बता दिया, आई डोंट नो। एंड ही कनेक्टेड बोथ ऑफ दीज थिंग्स कि दोनों ISI एंड CIA मिलके ये वहाँ पे रन कर रहे थे, इनका प्लान था असासिनेट करने का। एक्चुअली इसमें एक थर्ड पार्ट है, आपको पता नहीं है, 15 रॉ एजेंट भी मारे गए थे, पता है? क्योंकि रॉ ने, इट वाज एक्चुअली अ सक्सेसफुल प्लान। वो रॉ का कू था अगेंस्ट मोदी जी। जो आजकल आप मोदी जी देख रहे हैं वो असली में मोदी जी नहीं हैं। राइट। उनको पकड़ के एक डंजन में उनको कैदी रखा गया है। रॉ के चीफ एक्चुअली सरकार चला रहे हैं। जो मोदी जी आजकल आते हैं वो एक बॉडी डबल है, कोई उसको बता ही नहीं पा रहा है। आर्मी ने जैसे एक कू कर दिया था बहुत साल पर पहले। ये आर्मी जानता नहीं है, ये रॉ का कू है। वो तो शेखर गुप्ता का कू था जी। ये रॉ का कू है। समझ रहे हो? भाई कुछ भी, like where, I mean, Yeah. see, this is but the first part, this is the second part of what you said. जो पहला पार्ट था, आजकल सोशल मीडिया ड्राइव्स द न्यूज़। क्योंकि इसी में थोड़ा तो अक्ल होना चाहिए बॉस, कि अगर सडनली सोशल मीडिया में चल गया कि धरती सूरज का चक्कर नहीं काटता है, सूरज धरती का चक्कर काटता है, then media will be forced to pick it up saying there is social media speculation that Right. the sun is actually revolving around earth. क्यों? क्योंकि वो ट्रेंडिंग हो गया है। ट्रेंडिंग पे तो आपको कहानी बनाना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, वो पहले मतलब एक वो रूमर इंटेलिजेंस होता था, रूमेंट जैसे कहते Rument, थे। हाँ। ये अब उसका एक इवॉल्व फॉर्म मुझे दिख रहा है कि सोशल मीडिया पे जो भी चल ये रहा है, इवॉल्व नहीं है, ये डिवॉल्व। हाँ, डिवॉल्व्ड है। ओके, बट लेट्स कम टू द अदर न्यूज़। थोड़ा जो सीरियस चीज़ हो रही है, एक तो फर्स्टली जो इंडिया ने अभी नोटैम्स निकाले हैं इन 2 पार्ट्स। एक जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे गुजरात राजस्थान वाला, एंड एक यहाँ पे सी की तरफ महाराष्ट्र एंड वो सब पोर्ट्स की तरफ निकाला है। एंड इसका मुझे एक पहले बताना कि व्हाट इज़ दिस एंड क्या हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज आई एम श्योर कि ये जैसे ही नोटैम निकाला पाकिस्तान की पूरी फट गई होगी, बिकॉज उन्होंने एक वो अपना एयरलाइन पूरा वो वहाँ पे बंद कर दिया, उसका उन्होंने एक नोटिस निकाल दिया। सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? देखिए, नोटैम के टाइम हमेशा वो नो फ्लाई जोन हो जाता है। कहीं भी जब नोटैम होता है उस पीरियड के टाइम कोई एयरक्राफ्ट उस जगह में नहीं जाते हैं, क्योंकि मिसाइल टेस्टिंग का कुछ होगा, तो अगर उसका एक भी पार्ट आपके प्लेन या किसी पे आके गिरेगा देन डिजास्टर। सो यू ऑलवेज नोटिफाई द टाइम, और ये रहता है। अब इसमें क्या हुआ, दिस इज नथिंग न्यू। हम नोटैम हमेशा इशू करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें ज़्यादा स्पेक्यूलेशन है क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब इसका हिस्ट्री भी देख लीजिए। ये ऑपरेशन ब्रास टैक्स करके जनरल सुंदर जी ने शुरू किया था 1984, 83, 84, 85, सम टाइम ड्यूरिंग दैट टाइम शुरू किया था। और उसमें क्या था कि वो ऑलमोस्ट युद्ध सिचुएशन बन गया था, क्योंकि उन्होंने 1-2 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस भी कर लिया था जानबूझ के, क्योंकि उस टाइम जो पंजाब इंसर्जेंसी था बहुत ज़बरदस्त चल रहा था और वो थोड़ा वो कोअर्जन करना चाहते थे। इनफैक्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के पहले भी नोटैम्स किए थे ना हमारे, वहाँ पे चल रहे थे। आई डोंट रिमेंबर। मैंने कहीं तो पढ़ा था, इवन आई डोंट रिमेंबर, बट आई हैड रेड दिस समवेयर। अच्छा, सो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की वजह से देखिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत सारा फोर्स कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं एक जगह पे। अब फोर्स कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो यू हैव टू टेक इट सीरियसली, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो फोर्स कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में एक्सरसाइज है या जो एक्सरसाइज शुरू होता है वो एक्चुअली मिलिट्री ऑपरेशन में बदल सकता है। राइट, एसेट आप रीपोजिशन कर रहे हो, रीपोजिशन। हाँ, इट इज़ नॉट अ रूल कि टैंक पे जो तोप है वो बस 90 डिग्री लेफ्ट ही चलाएगा, वो 0 डिग्री सीधा भी चला सकता है ना। सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव कि वो कहाँ चलाए, और इंटेंट। यू नेवर प्लान बेस्ड ऑन इंटेंट, यू प्लान बेस्ड ऑन कैपेसिटी, क्योंकि इंटेंट कभी भी बदल सकता है। आप सांप देखोगे जो कोबरा है, आप कोबरा देखकर ही उल्टी तरफ चले जाओगे। राइट, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको मतलब नहीं है कि वो आपको डसेगा या चुपचाप बैठे रहेगा, शिव जी की पूजा कर रहा है या खाने की इंतजार कर रहा है। ठीक है, आप उसको देखोगे, आप उस साइड चले जाओगे। इट इज़ लाइक दैट। किसी का पता नहीं है कि क्या होने वाला है। दैट इज ऑल, देयर इज नथिंग मोर टू इट। शायद
कई बार इंटेंट के साथ हो सकता है, कई बार मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। राइट। या तो मज़ा आएगा या तो नहीं आएगा, और क्या। यस, क्योंकि इस पॉडकास्ट पे आई लास्ट यू थोड़ा लेटर ऑन ऑल्सो कि ऑपरेशन सिंदूर जो हम 2.0 बोल रहे हैं वो कब हमें देखने मिलेगा, बट बिफोर दैट हमारी जो डिफेंस सेक्टर है, ऑल आर ट्राई सर्विसेज 79,000 करोड़ का दे आर शॉपिंग फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो उसमें नाग मिसाइल सिस्टम का एक है, देयर इज MK2 टैंक्स, लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हम नेवी के लिए खरीद रहे हैं, CLRTs जो स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं फॉर एयरफोर्स। इंडियन आर्मी ने स्पेसिफिकली 2700 करोड़ का डील साइन किया फॉर 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर कार्बाइंस, एंड देयर इज ऑल्सो $1.1 बिलियन का S400 का न्यू बैच की हम खरीदी कर रहे हैं, एंड प्रोबेबली वील लुक एट S500, एंड ऑल्सो वी आर रेजिंग 25 भैरव लाइट कॉम्बैट बटालियंस। अब ये फॉर दोज हु डोंट नो, भैरव बटालियंस आर दोज जो कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन आपको करना है तब यूज़ होता है, ऑलमोस्ट लाइक स्पेशल फोर्सेज, बट ये थोड़ा और ज़्यादा उसमें यूनिफाइड है बिकॉज उनके पास में इन्फेंट्री सपोर्ट सब कुछ होगा। तो ये हम किसकी तैयारी कर रहे हैं जो इतनी बड़ी हम शॉपिंग कर रहे हैं? देखो, ये सब ब्यूरोक्रेटिक बुलशिट है। ये कोई पैसा बनाना चाहता है मिलिट्री में तो वो सब ये वाजपेयी के ज़माने में घातक बटालियन निकालता, तो बाकी सब क्या ना घातक है, नापुंसक है। भैरव बटालियन भाई, जस्ट रीट्रेन। जब रीट्रेन करना होता है ना तो रीट्रेनिंग बस होता है। जब किसी को पैसा बनाना पड़ता है, पेपर वर्क जनरेट करना पड़ता है, किसी थिंक टैंक को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है, उसमें से किकबैक 50% लेना पड़ता है, ये सब, तभी ये सब तमाशा चलता है। ठीक है। टेक्निकली अ स्पेशल फोर्स शुड बी एबल टू इन्फिल्ट्रेट एनीथिंग। या ओके, तो क्या घातक क्या है, भैरव क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ना ना। दिस एक्चुअली शोज अस इन वेरी बैड लाइट। आई डोंट थिंक दीज पीपल रियलाइज इट। हमारे इधर तो ये है ना, वो स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हैं, बोल रहे हैं भाई साहब देखो क्या होगा, फैंसी लगता है बहुत। दिस इज़ लाइक योर 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट। वो ढाबा वाला बहुत अच्छा ये बेचता होगा, पनीर खुरचन बेचता होगा 20 रुपए के लिए, बट चलो आजकल 20 तो यू नो इट इज़ फेक पनीर, देन से 200 रुपए के लिए। और एक वर्क में ताज महल होटल में बेचता होगा 5,000 रुपए के लिए। ठीक है, टेस्ट तो इसी का बेहतर होगा, पर लोग इसको देखेंगे बोलेंगे अरे वाह यार ये क्या है। वो कैप्सिकम वो साइबेरिया से लाया होगा, वो उसमें जो प्याज तला हुआ है वो एंटार्क्टिका से आया होगा। ये पता नहीं पनीर गाय का पनीर नहीं होगा, पता है वो पोलार बेयर जब बच्चा देता है, पोलार बेयर का दूध निकाल के, पोलार बेयर का दूध निकाल के का पनीर उसी टाइम स्वीडन से पोलार बेयर ले आके उन्होंने पनीर बनाया होगा उसका, इसीलिए 5,000 रुपए का बिकता होगा। ठीक है, हम ये स्पेसिफिकेशंस देख के ना बहुत ये हो जाते हैं, घातक ब्रिगेड, भैरव ब्रिगेड, ये वो। There are regular troops, there are special forces, bus. And special forces operate best when you don't talk about what they're meant for. Right. Okay. आप इन्फिल्ट्रेशन करोगे भी और पूरे दुनिया को अनाउंस कर दिया मैं इन्फिल्ट्रेट करने वाला हूँ, तो पॉइंट और फिर पाकिस्तानी बैठ के क्या करेंगे, मुंह करेंगे। जब इन्फिल्ट्रेट करना पड़ता है एकदम चुप रहना पड़ता है। लाउड स्पीकर पे अनाउंस करोगे ना, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। करेक्ट, वो तो आपको कोवर्ट रह के ही करना पड़ेगा। हाँ, तो पता नहीं किस मुठमरवे ने ये न्यूज़ चला के रखा है, अब उसको छोड़ो। S400 इज़ अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, हमको शायद ज़्यादा लेयर्स ऐड करना है, ज़्यादा लेंथ ऐड करना है, ज़्यादा डेप्थ ऐड करना है। वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, बट दे क्लियरली नीड मोर। लेट्स गो बैक टू द डिबेट, बिकॉज आपके जो व्यूज़ थे ऑन S400 वो बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट व्यूज़ थे दैन द होल लेट्स से कि डिफेंस कम्युनिटी जो है या जो एनालिस्ट हैं उनसे। इज़ द व्यू सेम इवन नाउ? यस। एंड ये जिन लोगों को नहीं पता, आपके ओपिनियंस एक बार बता। हाँ, देखिए मेरा बहुत सिंपल सा है। आप एक फॉरेन सिस्टम को आप ठीक से इंटीग्रेट कभी नहीं कर पाओगे। ओके, नेटो बहुत अच्छा इंटीग्रेशन कर रहा है। रूस खुद अपने आप, क्योंकि रूस का सब कुछ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड होता है, वो बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट करता है। बट रूस और कोई यूरोप नेटो सिस्टम को आप इंटीग्रेट कभी नहीं करने देंगे। ठीक है,
That is like saying Apple will let you run Windows on their computer or Windows will let you run iOS on their computer. It's not going to happen. Especially आजकल जब वो बहुत प्रतिद्वंदी हैं. What opponents are called प्रतिद्वंदी Yeah. ना. हाँ भाई, प्रतिद्वंदी हैं. ठीक है. It is a simple question of integration. Now there are lots of examples जो बालाकोट के बाद हुआ, एक हादसा हुआ था, वो इस बार भी हुआ है. मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, पर हुआ है. ठीक है. और उसमें भी ये ईस्ट वर्सेस वेस्ट का इक्विपमेंट जो बालाकोट के टाइम हुआ था, वही इस बार भी था. Okay. It was literally Balakot repeat. ठीक है. But we won't talk about that. Unnecessary right now. But this is what the Russians themselves have told me. कि they are very confident कि S-400 can defeat aircraft, not ballistic missiles. और उनका बहुत इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम है. हमारे इसमें इंटीग्रेशन विद डोमेस्टिक में बी, बट जहाँ कोई और सिस्टम है जैसे इजरायली स्पाइडर सिस्टम, इंटीग्रेट करना इट इज़ नॉट फीजिबल. Will I go by what the Indian defense community is telling me, so-called defense community? क्योंकि मिलिट्री जो बाहर बोलता है और प्राइवेट में बोलता है वो दो अलग चीज़ें हैं. Right. जो हमारा जो एयरफोर्स और आर्मी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जो हमसे बोला जाता है वो बहुत अलग बोला जाता है, और वही बंदा जाके फिर टीवी पे कुछ और बोल देता है. ठीक है. तो वी एक्सेप्ट दैट यार, बिकॉज ऐसे ही होना चाहिए एक किस्म से. मैं ये सो कॉल्ड कमेंटेरिएट का सीरियसली लूँगा, या जो उनके पेंटागन ने मेरे को बोला है, इजरायली मैन्युफैक्चरर ने खुद मेरे को बोला है, वो सीरियसली लूँगा. जो इन्होंने बोला भाई वही उस कंपनी का प्रेसिडेंट मेरे को बोल रहा है वी विल नेवर अलाउ इट. तू कौन सा मुठमरवा है जो तू उस कंपनी का प्रोडक्ट उससे बेहतर जानता है. Okay, fair enough. हाँ. सो माई थिंग इज यू हैव सीन कि जो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम था, जो नेटवर्किंग था, उसने कितना अच्छा काम किया है. ठीक है. और जो मिलिट्री था, वी डेफिनेटली गॉट एटलीस्ट 4 ऑफ देयर एयरक्राफ्ट. ठीक है. जेकबाबाद में वो हैंगर में, देखिए हम इन्फर कर सकते हैं, वी कैन इन्फर 4 एयरक्राफ्ट वेल ऑफ. वो जेकबाबाद हैंगर में हमको 2-3 दिन पहले का हमने 3 पुराने जॉर्डेनियन F-16 अंदर जाते हुए देखे हैं, बाहर आते हुए नहीं देखा है. ठीक है. सो वी अज्यूम, हमको जो डैमेज हमने देखा है उस हैंगर पे, उस पे ना जो पीसेस दिख रहे हैं वो बहुत, देखिए अगर एक समझ लीजिए एक F-16 का पीस ऐसे है, अगर वो ज़मीन पे जला हुआ ऐसे ही दिखाई दे, हमको पता है कि वो F-16 है. पर अगर ये पीस 3 भाग में ऐसे टूट के गिरा पड़ा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल True. अनलेस यू हैव सम डिस्टिंग्विशिंग फीचर. कुछ होना चाहिए उसमें. हमने 10 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन पे भी देखा है. वी कांट रियली कन्फर्म. सो इन्फर कि 3 गए, वो निकले नहीं थे, लॉन्ग मेंटेनेंस के लिए गए थे. 3 उधर भोलारी में कुछ, वी डोंट नो व्हाट. उनका एवैक्स डेफिनेटली नहीं है. उनके सब एवैक्स हमने गिन लिए हैं अब तक. तो S-400 ने अगर कुछ हिट किया, इट वॉज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ देयर एवैक्स. एवैक्स हमने सब के सब गिन लिए. उनके स्वीडिश एवैक्स भी गिन लिए, उनके चाइनीज़ एवैक्स भी गिन लिए. सब के सब जहाँ होने चाहिए वहीं पे हैं. उनका एवैक्स एक भी गिरा नहीं है. So why are we shopping अभी for S-400? आई डोंट नो. क्योंकि न्यूज़ तो रिपोर्ट्स तो ये भी है कि हम S-500 पे भी देख रहे हैं. उनसे जाके पूछिए. मुझे एक्सेस मिल गया तो ज़रूर. देखिए जब लोगों को एक्सेस भी मिलता है ना, कई लोगों को कुछ बताया जाता है, कई लोगों को कुछ और बताया जाता है. इट्स अ गुड थिंग. आई मीन आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग. Yeah. But realistically, do we need S-400s? मतलब और ज़्यादा? I'll tell you why we need the S-400. आप एक इंडस्ट्रियल पावर नहीं हो.
आपकी जो चाइना की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो नहीं है। तो रशिया के जो सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स हैं जो कमोडिटीज़ हैं, ऑयल, गैस एंड रेयर अर्थ्स एंड मिनरल्स। ऑयल गैस तो आप ठीक खरीद रहे हो, पर रेयर अर्थ्स आप खरीद नहीं रहे हो। एक रूसी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का मार्केट है। अगर आपको रूस को चीन से अलग रखना है, आपको रूसी चीज़ें खरीदने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि भाई हाँ हम दोनों को चीन पे भरोसा नहीं है, नहीं, आपको एक दूसरे से चीज़ें खरीदनी पड़ेंगे। वो इंटरडिपेंडेंस जो है मेंटेन करना पड़ेगा। इसी वजह से आपको S400 खरीदना पड़ेगा। अगर S400 नहीं खरीदते हो कुछ और खरीद लो, तो कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना? सो दैट वे आई मीन आई डोंट लाइक इट, बट ठीक है। एंड ये जो बाकी शॉपिंग हम जो कर रहे हैं, जो 79,000 करोड़ का जो डील है, व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग फॉर? भाई कभी भी प्रिपरेशन के आप हमेशा खरीदते रहते हैं, ऐसे कोई ये नहीं है। ये ना जो डिफेंस डील्स होते हैं ना उन पे ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे होता है कि इस संडे को मैं बिरयानी बनाने वाला हूँ, उस वजह से मैं केसर ज़ाफ़रान खरीदूँगा, चिकन खरीदूँगा, दही खरीदूँगा, ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा प्याज खरीदूँगा। नहीं तो फिर रोज़ का रोज़ जो मैं भिंडी खाता हूँ, आलू खाता हूँ, तोरी की सब्ज़ी खाता हूँ, लौकी की सब्ज़ी खाता हूँ, वही और उसके मुताबिक ही प्याज लहसुन खाते रहूँगा। ठीक है, यू नेवर प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। जब वो प्रेपरेशन होता है, वो 60-70s में देखने को मिलता था कि जब इजिप्ट वॉर चलाना चाहता था इसराइल के खिलाफ, वो थोड़ा ज़्यादा खरीदता था। आजकल हमको पता है कि कभी दिखाना नहीं चाहिए कम ज़्यादा। जैसे जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, हम तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे कि रूस यूक्रेन पे हमला करने वाला है। जब मैं क्रेमलिन में अपने दोस्तों को कॉल कर रहा था, वो मेरे को, बॉस वी आर नॉट गोइंग टू अटैक, डू यू थिंक वी आर मैड? Okay. Then I called up the Israelis. They're not going to attack. Then I called up the French. They are not going to attack. फिर मैंने जर्मन्स को बुलाया, हमको लगता है शायद अटैक करने वाले हैं। तो फिर मैं बोल रहा हूँ बहन, जर्मन मेरे को बोल रहे हैं नहीं, क्रेमलिन खुद मेरे को बोल रहा है नहीं, इजरायली बोल रहा है नहीं, बट सी अमेरिकन हमको बोल रहा है हाँ। एंड आई नेवर टेक अमेरिकन इन यूके। सी समटाइम्स टू माई ओन डेट्रीमेंट, अमेरिका और यूके कई बार मेरे को इतना सारा गलत इन्फॉर्मेशन दे चुका है, कई बार अच्छा इन्फॉर्मेशन भी दे चुका है, पर जब जहाँ तक रूस का सवाल है, मैं उनके इंटेलिजेंस को इवन दो दे वर राइट अबाउट व्हाट हैपेंड ऑन 22 फरवरी 2022, अभी भी मैं सीरियसली लेने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उनका दृष्टिकोण जो है ना, वो एक हमेशा से नफरत का दृष्टिकोण रहा है रूस के बारे में। हर चीज़, जैसे मैंने अगर इधर फ़ोन रखा, अगर तुम मेरे दोस्त हो, तुम समझेगा बस अभिजीत ने एक फ़ोन रखा है, पर अगर तुम मेरे जानी दुश्मन हो, तुम समझोगे इसमें बम है, ये मेरी ओर ये करना चाहता है मेरे को मारने के लिए। सो आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट कि कई बार मैं गलत हूँगा जब ये सही होंगे और आप इनका इंफॉर्मेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, बट आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट दैट। वैसे मेरे इजरायली दोस्तों का कुछ नहीं हुआ, पर मेरे फ्रेंच जो दोस्त के जो बॉस थे, उन बेचारों को काम से निकाला गया फॉर सेइंग कि कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये ही शुड नॉट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज जॉब, बिकॉज यू नो इंटेल एनालिसिस विल, अगर आप गलती नहीं कर रहे हो इंटेल एनालिसिस में, तो आप सही नहीं कर रहे हो शायद। एक्सप्लेन दिस टू मी। टिल यू मेक मिस्टेक्स, आपको पता नहीं होगा कि वो गलतियां कहाँ हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, और आप उसको फिक्स नहीं कर पा रहे। ओके। अगर सब चीज़ें सही चल रही हैं, आपको लगता है सही चल रहे हैं, आपके सब प्रिडिक्शन सही चल रहे हैं, उसका मतलब है आपके दुश्मन ने आपको पढ़ लिया है। ओके। अक्टूबर 7, 2023 में Yes. जो इजराइल पे हमला हुआ था, वो इसी का नतीजा था। वो सोच रहे थे कि कुछ नहीं होगा, हमास अपने आप को पिछले साल से ज़्यादा बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला है, और फिर देखिए क्या हुआ। सो देखिए, इसका कोई ये ना वो ये बहुत
ये ना समझाना बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी क्यूरियस. पहले क्या होता था ना, सबमरीन को कैसे डिटेक्ट करते हैं पता है? जैसे प्लेन होता है, आप रेडार चलाते हैं, वो सब आपने टीवी पे देखा है कि ये टिंग 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 करके वो होगा और उसमें ये बूंदी डॉट्स आ जाते हैं, राइट? डॉट्स आ जाते हैं. वैसे ही होता है. पर सोनार कभी भी इस पे ठीक से दिखाया नहीं जाता है. उसमें क्या होता है, जो उधर रेडार वेव्स के ये होता है, इधर आवाज से होता है. ओके. वो टिंग 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 आवाज करके आएगा आवाज आपको, भेजते correct. हैं और फिर उसका रिफ्लेक्शन, एको रिफ्लेक्शन वापस आता है. बैट जो होते हैं, चिमकादड़, वो ऐसे ही सोनार पे क्योंकि तो वो तो देख नहीं correct. सकते हैं, तो वो ऐसे सोनार ऐसे ही चलता है. अब इसमें क्या होता है कि पहले सबमरीन को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो नेचुरल स्टेल्थ है. वो पानी के नीचे चला गया, कैसे डिटेक्ट करोगे? सोनार से ही डिटेक्ट करना पड़ता है. पहले क्या होता था, उनके इंजन के आवाज से वो सुनाई देते थे. आजकल वो इतने सोफिस्टिकेटेड, वैसे चाइनीज और रूसी सबमरीन आजकल भी काफ़ी आवाज़, रूसी तो बहुत कम करते हैं चाइनीज से, पर चाइनीज सबमरीन थोड़ा ज़्यादा ही आवाज़ करते हैं. उनको जब सुनाई देता है नीचे, तो आपको पता है कि ये बंदा इधर ही है. पर आजकल जो वेस्टर्न सबमरीन्स हैं वो इतने चुप हो गए हैं कि दो जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं, जो 16 बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर रहे थे, यूके और फ्रांस का, उन दोनों ने पेट्रोल पे समंदर के 300 मीटर नीचे एक दूसरे को टकराया. They couldn't even detect each other meters away from each other. ओके. और एक सबमरीन था उसमें जिसको पता ही नहीं था कि उसके साथ एक्सीडेंट भी हुआ था. अच्छा. हाँ. एंड इतना क्वाइट है. तो यू नो व्हाट, वेस्टर्न, जब से वो इंसिडेंट हुआ था 4-5 साल पहले, तब से वेस्टर्न सबमरीन डिटेक्शन अब पता है क्या देखता है खुद अपने. दे कैन डिटेक्ट रशियन सबमरीन्स, दे कैन डिटेक्ट चाइनीज सबमरीन्स. खुद के सबमरीन्स के लिए वो क्या देखता है कि कहाँ इतना चुप है कि ऑलमोस्ट उधर एक ब्लैक होल बन गया है. क्योंकि Okay. बाकी के जो समुद्री क्रीचर्स हैं, कुछ एक दूसरे को ची ची करके डिटेक्ट करते होंगे. पर इधर इस 100 मीटर बाय 100 मीटर इलाके में ना कुछ भी मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है. उसी से पता चल जाता है कि उधर एक सबमरीन है. सो इट इज बाय निगेशन. वो हमारा एक फिलॉसफी है ना, नेति, उसी की तरह आजकल जो सोनार डिटेक्शन है राइट. ऑफ अ वेस्टर्न अल्ट्रा क्वाइट सबमरीन, नेति से होता है. उधर है, उधर से आवाज क्यों नहीं आ रहा है, इसीलिए उधर एक सबमरीन है. इंटेलिजेंस एंड डिटेक्शन, ये दे वेरी सिमिलर एंड डिफरेंट. या. दे वेरी ग्रे एरियाज. ठीक है. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. आई मीन, इसमें ना कोई ये बॉस, अगर एक आसान सा तरीका होता ना, तो इंटेलिजेंस क्यों इतना मुश्किल काम है? करेक्ट, ऑफ कोर्स. वो तो आप फिल्टर आउट करने के बाद में भी, मतलब हाउ डू यू डिटेक्ट कि यू कांट. एग्जैक्टली, रियलिस्टिकली यू कांट. यू कांट. बट टेल मी कि जो हमारे डिफेंस फोर्सेस है, बिकॉज यू हैव वर्कड इन दिस फील्ड, डिफेंस वाला, एंड यू नो दिस फील्ड, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, व्हाट इज or what are the equipments or like let's say submarines या aircrafts that we actually need to invest in? देखिए, यू डोंट, आपका सवाल ही उसका नियम गलत है, उसका नीति गलत है, उसका इशारा गलत है. Okay. और यही सवाल हिंदुस्तान में हमेशा पूछा जाता है, किस इक्विपमेंट में आपको इंसान पे इन्वेस्ट करना है. इक्विपमेंट खुद अपना इक्विलिब्रियम ढूंढ लेता है. जब मैं एक बंदे पे इन्वेस्ट करूंगा, वो फिर माइकल शूमाकर बन जाता है. उसके लिए फिर सवाल पैदा होता है, मैं अपने डे टू डे नीड्स के लिए क्या मर्सिडीज AMG खरीदूं या पोर्शे खरीदूं या फेरारी खरीदूं. अगर आपने ऑटो ड्राइवर को फिर एक पोर्शे, फेरारी या मर्सिडीज AMG दे दिया, व्हाट इज द पॉइंट? हम इंसानों पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट करते हैं. दिस इज माई क्वेश्चन कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक F1 रेस में है, आप उसमें मारुति 800 लेके तो नहीं जा सकते ना.
प्रॉब्लम क्या है, आप मारुति 800 लेके नहीं जा सकते हैं, पर अगर आपका ड्राइवर मारुति 800 का ही सैलरी ले रहा है, जब आपने उसको इंसेंटिव फाइनेंशियली या एजुकेशनली आपने, देखिए माइकल शूमाकर जो थे वो पहले गो कार्टिंग में उनके पापा शायद गो कार्टिंग का ये चला, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट स्टोरी, पर उन्होंने गो कार्टिंग कर करके ही जहाँ तक हैं वहाँ पहुँचे। आप इधर गो कार्टिंग कितने बार अपने बच्चे को जाने देते हैं? कभी नहीं शायद। एक सी देयर इज ऑल्सो सोसाइटल फ्रेमवर्क अंडर विच माइकल शूमाकर इज बॉर्न, कि उधर वो स्पोर्ट्स में भी आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। इधर क्रिकेट के सिवाय आपको किसी में फ्यूचर दिखाई ही नहीं देगा। जो भी ड्राइवर आए हैं, वो अरमान इब्राहिम या नारायण कार्तिकेयन, वो बहुत अमीर खानदान से है यार। अभिनव बिंद्रा, ही इज फ्रॉम अ वेरी, उसके घर के बेसमेंट में, उनके घर के बेसमेंट में ही एक शूटिंग एली था जहां वो शूटिंग करते थे। कौन सा बच्चा है अमेरिका में, आप कहीं भी किसी भी छोटे टाउन में नेशनल राइफल एसोसिएशन का ये लेके बंदूक हायर करके आप जाके टेस्ट कर सकते हो, इधर कर सकते हो, तो कहाँ शूटिंग चैंपियंस बनेंगे आपके? सी एक सोसाइटी होता है, उसमें से एक डिस्टिल होता है। तो आपने बिल्कुल सही पूछा कि मारुति 800 से मैं F1 जीत नहीं सकता हूँ, पर आपने माइकल शूमाकर को, बिल्कुल सही, आप अगर माइकल शूमाकर को मारुति 800 में बिठाएंगे, वो F1 जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। पर अगर आप एक पता नहीं राजेश ऑटो वाला को लेके आपने उसको F1 में बैठा दिया, वो भी जीत नहीं पाएगा। फेयर इनफ, हाँ। ठीक है। अब माइकल शूमाकर क्यों जीतता है? आई एम सॉरी, माइकल शूमाकर के ज़माने से मैंने कोई F1 रेस देखा नहीं है, तो अगर उसके बाद पता नहीं कितने चैंपियंस हैं, आई डोंट इवन नो देयर नेम्स एनीमोर। आजकल जो गाड़ियाँ बनती हैं, दे आर बिल्ट अराउंड द ड्राइवर। डू यू फील दिस इज गुड? दिस इज दिस व्हाट यू वांट? तुम्हारा हाथ, इज इट द राइट थिंग? इज दिस थिंग एट द राइट थिंग? ये सब उसके अराउंड कस्टमाइज होता है बॉस। समझ रहे हो? दे इन्वेस्ट अ लॉट इन ह्यूमन बींग्स। हमारी गलती क्या है? वेस्ट में एक फ़िलॉसफी है आजकल, अगर आज आप अमेरिकन एम्बेसी के डिफेंस अटैचे से इधर मिलोगे, वो बोलेंगे कि अभिजीत तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि हमारे इसमें क्या हो रहा है, हम ह्यूमंस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। उनका एक किस्म से उस दिशा में बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम समझते हैं कि हर ऑटो ड्राइवर को अगर आप एक फेरारी में डाल दो, वो F1 जीत जाएगा। आपको पहले एक इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। I would rather be in the American position where we're focusing more on the human than in the Indian position where we are not focusing on the human at all. बट इन दिस इक्वेशन फिर जो अग्निवीर को लेके बातें होती है, डू यू अग्री विद दैट होल स्कीम? यार अग्निवीर इज अ डिफरेंट स्कीम, वो बल्क स्कीम है, वो क्वालिटी स्कीम नहीं। एग्जैक्टली, तो आप तो क्वालिटी की ही बात कर रहे हो ना। पर नहीं भाई, ये फिर से बिरयानी और रोज़ का खाने का ये हुआ। आप बिरयानी के लिए आप अच्छा सेला नहीं, आप 3 साल पुराना बासमती ढूंढोगे उसके लिए, एज्ड बासमती, ठीक है। रोज़ के खाने के लिए तो आप वो नहीं खाओगे, आप नॉर्मल चावल लोगे। एक नॉर्मल की बात है, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी की बात है ना। तो ये these platforms, a lot of platforms what you need are day to day. एज्ड बासमती से, पुरानी बासमती से आपका भूख नहीं मिटने वाला है, आपका शौक मिटने वाला है। ओके। भूख के लिए कुछ और चाहिए। अभी हम शौक की बात कर रहे हैं बिना भूख मिटाए। भिखारी जो 10,000 रुपये पर प्लेट गुच्छी पुलाव खाना चाहता है, कश्मीरी गुच्छी पुलाव। वैसे आपको गुच्छी पता है? वो कश्मीरी ये मशरूम्स होते हैं, वो लगभग पर किलो 6-5-10,000 के ऊपर होंगे पर किलो। ओह, हाँ ओके। हाँ, अमेज़ॉन पे जाके ढूंढ लीजिएगा, गुच्छी या कान गुच्छी, कश्मीरी मोरेल्स। तो भाई भिखारी जिसका एक दिन का खाने का नहीं है, वो 10,000 रुपये पर प्लेट, वो तो कहाँ खा पाएंगे? कहाँ खा पाएंगे भाई? सो these are two completely different sides of the spectrum. They answer different questions.
बट अभी बिकॉज अग्निवीर का भी तो वो पहले जो 25% रखने वाले थे जो परमानेंट उन्हें पोजीशंस मिलने वाली थी वो भी अभी आई थिंक इंक्रीज करके 75% कर आई दिया है। डोंट फॉलो पर्सनल इश्यूज एट ऑल. मैं ये बल्क इश्यूज पे फोकस ही नहीं करता हूँ बिकॉज यू नो प्रॉब्लम क्या है कि ये मैं बोल के थक चुका हूँ. अब जो आपको करना है बस कीजिए. So I just stopped focusing on it. If you noticed, I never opened my mouth during Yeah. Agniveer. Because I don't care either way. Karo ya na karo, it is not solving the real problem in the military. What is the real problem? The real problem is you can't run it like a department where uh, uh, the human being is not invested in. सिंपल सा चीज़ देख लो. अब तक डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के कितने आइट्रेशंस आए हैं? 13 आइट्रेशंस. 13-14 हाँ. पता नहीं क्या 2 है या 2 तो नहीं है, कम से कम 10 तो होंगी. क्योंकि वो इंसान को फिक्स नहीं कर सकते हैं. वो समझते हैं पॉलिसी. ये आसमानी किताब का यही प्रॉब्लम है ना. मैंने एक किताब लिख लिया, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, और उसने कितने सारे रिटार्ड प्रोड्यूस किए हैं. सबका सब जो समझता है कि आसमानी किताब एकदम परफेक्ट है, कितना बड़ा रिटार्ड होगा. ओसामा बिन लादेन, अबू बकर अल बकरा, पता नहीं क्या क्या. बगदादी. सेम थिंग बगदादी बकरा क्या की फर्क पैदा है. ऐसे लोग ये वही डीपीपी को वैसे ही आसमानी किताब ये करना चाह रहे हैं. बस ह्यूमन बीइंग्स आर फैलेबल. यू हैव टू इन्वेस्ट इन द ह्यूमन बीइंग, नॉट इन द बुक. बट एक्सप्लेन दिस टू मी कि ह्यूमन बीइंग में जब आप इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो, व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली? मतलब गिव मी एन एग्जांपल ऑफ लाइक लेट्स से कि यूएस में क्या हो रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है. Okay. US made, you know, there is something called a defense procurement university. आई डोंट नो. It is just for procurement. ओके, मतलब यू लर्न हाउ टू प्रोक्योर थिंग्स. You learn how to procure. You understand. You go to manufacturers. You go to the supply chain. वाओ. तुम समझते हो कि कॉस्ट, उसके बावजूद बहुत कॉस्ट एस्केलेशन होता है. ठीक है, तो आप इन्वेस्ट भी करोगे, गलतियां होते रहेंगी, पर कम से कम वही गलतियां बार बार नहीं होती रहेंगी. राइट. नए गलतियों से आप नए नए चीज सीखते रहोगे. ठीक है, वो होता है. वो उनके थ्रू आउट करियर उनका नया नया कोर्स करना पड़ता है हर चीज़ पे. कई सारे ऐसे लोग हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम्स, कंपनीज जो मैं इधर काम कर चुका हूँ, इधर हम मिलिट्री के पास ले जाएंगे. अरे ये कौन है, क्या है, क्या तेरा प्रोडक्ट है, निकल इधर से. वी देन गो टू दी, आई टेल देम, डू यू वांट टू टॉक टू द अमेरिकन्स. हाँ, वो जैसे ही देखते हैं ऐसे ही स्नैप अप कर लेते हैं. दे अंडरस्टैंड वेयर इट इज, और इनवेरिएबली उनका फैक्ट्री फिर अमेरिका में हो जाता है. और जो हमको 1 रुपए में मिलना था उसके बाद 10 रुपए में मिलता है. मेड इन अमेरिका, developed in India, made in America, sold to us for 10 times the price. Very common, by the way. So they have, देखिए गलतियां होते रहेंगी. ओके, बट लाइक आई सेड, नए गलतियां हर बार. जैसे मैं इंटेलिजेंस के बारे में बोला था ना, जब सब कुछ सही चल रहा है उसके मतलब कुछ सही नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है. कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है. गलतियां होना एक सिस्टम का हेल्थ का ये समझ लीजिए. पर वही गलती बार बार होना एक सिस्टम का सड़ा हुआपन का चिन्ह है. So, you know, we're getting very philosophical. Na? This is like, Philosophy of defense. Why aren't you giving me a black or white answer? Because there is no black and white. You're dealing with human philosophy, human psychology here. There is no black and white in human psychology. Fair enough, हाँ. Another thing जिसके बारे में मुझे बात करनी थी, this is about Bangladesh. And just to give you a simple example, because मेरी नज़र पड़ी मेरी बहुत अच्छी दोस्त अमी गणत्रा के बुक पे. अब जब आप उनका वही रामायण है ना पीछे, हाँ, उसमें पढ़ोगे, शी टेल्स यू द होल स्ट्रिंग ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स दैट रावणा हैड कमिटेड. ठीक है, एट द सेम टाइम क्या हम डिनाई कर सकते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा राजा था? लंका के लोग उससे बहुत प्यार करते थे. हाँ, करते तो थे. और वो जो बहुत फेमस लाइन है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वो क्यों आता है?
क्योंकि लक्ष्मण देखता है लंका में, भाई ये क्या गजब का देश है, अयोध्या तो कभी ऐसे नहीं है, तुम इधर ही रह के इधर के राजा बन जाते हैं। और राम जी कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सो इमेजिन, क्लियरली रावणा वॉज अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, बेटर इकोनॉमिस्ट देन रामा, बट इट वॉज इज ग्रेट। वो अपने स्वधर्म और राजधर्म के बीच में फर्क नहीं जानता था। अपने धर्म नहीं, स्व अधर्म को उसने राज अधर्म बना दिया, विच इज वाई लंका हैड टू बी बर्न्ड। दिस इज लाइक दैट। ये जो शेड्स ऑफ ग्रे है ना रावण में, आप देखो कि हमारे कोई विलन ना आजकल ये आप रमेश सिप्पी का, ये इज इट रमेश सिप्पी का महाभारत एंड रामायण, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू, मैंने देखी बहुत नहीं अब फेमस रामायण जो हाँ, था और हाँ। महाभारत जो था, तक। रामानंद सागर। रामानंद सागर, दैट्स द वन। रामानंद सागर, इसमें इतने ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स हैं। Surpanaka is ugly. Yeah. She was not ugly. Ravana is uniformly evil. उसमें कोई भी एक अच्छा क्वालिटी नहीं है. Our heroes and our villains have never been like that. Our heroes have had huge failings. वो भगवान थे, पर क्योंकि उन्होंने इंसान का रूप धारण किया है, उनमें इंसान के फेलिंग्स भी हैं. और जो विलन्स हैं उनमें कितना नोबिलिटी भी होता है. तुम दुर्योधन को ही देख लो. दुर्योधन कैसे ज्यादा राजा प्राप्त कर पाए कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में. उसने अपनी दोस्ती जो कर्ण के साथ था पूरा का पूरा निभाया. जब कर्ण ने पांडवों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया दुर्योधन के साथ, दुर्योधन एक्सेप्टेड हिम एज हिज ब्रदर, Yeah. who nobody was willing to accept. He accepted him. See, there is a good thing there also. हमने एकलव्य के बारे में लास्ट टाइम बात किया था. See, we are not a black and white people. We are a shades of grey people because human nature is shades of grey. But then why have we gone towards this space जहाँ पे we want everything to be black and white? Like, and I don't know if this is right or wrong, but it also stems out from the fact जिस तरह से बीजेपी मोदी जी को पोर्ट्रे करता है. Like, they don't want to show any, false sides in him. अब जहाँ पे लाइक फॉर एग्जाम्पल वेरी सिंपल थिंग अबाउट जो वो कोविड के टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्यों मोदी जी का फेस है. हाँ, रियलिस्टिकली येस, आई डोंट नीड दैट, बट हर जगह आपने उसी तरह से वो दिखाने की कोशिश की है. तो एवरीवन इज टेकिंग दैट, एवरी इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया दे आर टेकिंग दैट सेम थिंग. सो देखिए, एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग होता है, पर खुद की भी तो बुद्धि होती है ना. हाँ, तो वो आपको प्रिवेंट कौन कर रहा है इस्तेमाल करने के लिए. देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं बोल सकता है देख भाई मेरा ये मेरा बंदा है ना, ये 70% राइट है पर वो 30% रॉन्ग है. भाई नहीं, पॉलिटिकल पार्टी कांट से दैट बॉस. पॉलिटिकल पार्टी अगर मोदी कोई बहुत बड़ा ब्लंडर भी कर देंगे उसे तो बोलने पड़ेगा नहीं मास्टर स्ट्रोक. पर भाई तेरी अक्ल है ना. फिर दूसरा साइड है, कोई ये पिछले इलेक्शन के पहले कोई चमन चूतिया है ट्विटर पे, वो बोल रहा था हाँ बीजेपी बहुत भ्रष्ट पार्टी है, पर कम से कम कांग्रेस से तो भ्रष्ट है तो इनके लिए वोट करो. मतलब टेक्निकली चूज बिटवीन लेसर इविल एंड द बिगर इविल बेसिकली. बट इफ यू आर अ पेड पॉलिटिकल गाय, देखो मैं तो क्रिटिसाइज करते रहता हूँ, बट सिंस राम मंदिर बना मैंने एक ये ले लिया कि आई विल नॉट क्रिटिसाइज मोदी. दैट इज माई ओन डिसीजन. उसके पहले तो मैं गाली देते रहता था ना. बट वेन यू आर अ पेड ऑपरेटिव, कुछ तो सोच तो ले. ओके, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में बात करनी थी, दिस इज कनेक्टेड नाउ विद पाकिस्तान एज वेल. बांग्लादेश का जो हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले देयर इज डॉक्टर सईद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर, जो कि जमात का लीडर है इन बांग्लादेश. ही वॉज इन न्यूयॉर्क एंड ही सेड कि 5 million जमात यूथ वर रेडी टू फाइट अगेंस्ट इंडिया. Then Muhammad Yunus has been organizing an Islamic Revolutionary Army with the backing of ISI and Jamaat. What is happening?
कुछ नहीं हो रहा है. February 26 को इलेक्शंस हो रहे हैं. ओके. अगर 5 लाख लोग तैयार होते तो किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं भाई? अब तो घुस चुके होते हैं ना. देखिए, देयर इज़ ऑल्सो पॉलिटिकल हाइपरबली होता है ना कि आपने देखा है जिसका नुन्नू छोटा होता है उसका गाड़ी बड़ा होता है. नहीं, सच में बोल रहा हूँ. आई हैव नॉट सीन इनफ इन माय लाइफ टू उसको मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ. हाँ, नहीं, ओके. गाड़ी का लेंथ देख लो. हाँ. रोल्स रॉयस, मायबाख सबसे छोटे नुन्नू होते हैं. संदीप प्लीज चेक एंड टेल मी. वो एस्प्रेसो वाले सबसे बड़े नुन्नू होते हैं. I'm just kidding, but I know, so yeah. this is actually I'm transposing an Yeah. Australian joke. उधर ऑस्ट्रेलिया में क्या होता था ना, यूट्स उनके कहते हैं. Okay. यूटिलिटी व्हीकल्स, वो फार्म व्हीकल्स होते हैं ना, जिनको हाँ, हाँ. इसूजू होता है. हाँ. ओके. ट्रक की तरह होता है पर वो चलाते हैं. गाइस जस्ट यूज्ड टू बाय इट क्योंकि वो कूल है. ओके. एक्सेलरेशन अच्छा है नहीं, एयर कंडीशनिंग अच्छा है नहीं, क्यों खरीद रहे हो? कूल है. I'll get chicks bro. My dad get chicks. I'm just transposing that Yeah, to it's I'm sorry, it's an Australian joke. It'll get lost in India, but lost in translation. But I don't know if it applies to India because India is actually smart. We buy small cars because we know कि ये नहीं है. But I actually do believe कि जो इधर रोल्स रॉयस और ये खरीदता है उसके असली छोटा नहीं है, छोटा दिमाग है. बिकॉज भाई हिंदुस्तान में अगर ये चलाओगे तो तेरा क्या होगा? हाँ. दिल्ली या बॉम्बे के ट्रैफिक में कहीं के भाई एक इंडिया में शहर बता दो जहां इट इज प्रैक्टिकल टू हैव अ रोल्स रॉयस और मायबाख. कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं. वो तो ओबामा आया था तो उसकी गाड़ी अटक गई थी स्पीड ब्रेकर के ऊपर. कुछ ना कुछ ऐसे ही था. सो यू नो इट्स आई डोंट टेक इट सीरियसली. इट्स जस्ट दैट सिंपल. But do you take the threat which Bangladesh poses us? Oh that yes, seriously? yes. No. I take the Bangladeshi threat very seriously. Once upon a time, till the army decided to crack down on Yunus. वहाँ पे भी problems है ना between Yunus and the army? But that doesn't matter. Okay. Because the army now has it under control. और ये हमको कैसे पता है? क्योंकि पिछले 3 साल महीने में पहले तो आप उनका जो अम्बेसडर हैं इधर उनको आर्मी ने अपॉइंट किया है. ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. द मिलिट्री इज़ लाइक, आपने देखा है ये जो पहले जो स्टेटमेंट्स आते थे यूनिस के कैबिनेट से, वो पिछले 3, 4, 5 महीने से एकदम चुप है. कोई भी ये बदतमीजी नहीं कर रहा है. किसी ने सोचा है क्यों? They've put it back on track. बट देन ये जो जमात का जो लीडर है ये ऐसे स्टेटमेंट्स कैसे दे पा रहा है फिर? देखिए ये वो वैसा वाला, आपने वो मीम देखा है, वो छोटा कुत्ता डोबरमैन के साथ ये करना चाहता है क्योंकि वो देखता है कि डोबरमैन लीश पे है. ओके. और जैसे वो देखता है कि डोबरमैन का लीश छूट गया है एकदम चुपचाप बैठ जाता है. ये तो मैं ना, लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन. ए सलमान बॉय, हिम्मत है तो आके मेरे से लड़, मैं असली मर्द हूं. अब जब सलमान बॉय एक्चुअल में आते हैं मेरी क्या हालत होने वाली तुमको भी पता है, हमारे पूरे ऑडियंस को भी पता है. करेगा. अश्नीर के साथ में हो ही गया ना. डू यू नो दैट अश्नीर ही नाम है ना उसका, शार्क टैंक. हाँ. सो अश्नीर ही मेड आउट दी स्टेटमेंट्स कि सलमान से हम मिलने गए थे, उसमें इतना ईगो है, ऐसा बिहेव किया, बहुत रूड है, वॉट एवर. सलमान इन्वाइटेड हिम ऑन द बिग बॉस कि आ भाई बात करते हैं. गया वहाँ पे, ही वॉज साइलेंट एज फक. मतलब कुछ बोल ही नहीं पाया. लिटरली दिख रहा था कि ही इज स्कैर्ड ऑफ हिम. तो इट इज एग्जैक्टली दैट जो आप बोल रहे हो. अच्छा. अश्नीर इज हु? शार्क टैंक पे ही इज अ शार्क. उसने क्या बनाया? आई फॉरगॉट हिज फेलो हु इज फेसिंग ऑल द केसेस. अच्छा. सेम गाय. ओके. हाँ, अच्छा ऐसा हुआ था जी. आई डोंट वॉच ऑल दिस बिग बॉस, शार्क टैंक, ऑल दिस शिट. You should watch Big Boss. Boss, Shark Tank I tried to watch once because Suhail told me to watch it once because someone was coming on there. Like भाई ये सब क्या है? अचार स्टार्टअप, पापड़ स्टार्टअप. Listen, I totally will respect an achar or papad startup. It is necessary. No. Listen, anything that provides economic opportunity needs to be treated with respect. But I don't expect your entire startup thing to be focused just on that.
हम जब हाईटेक इंडिया की बात करते हैं, टेक कहाँ आ रहा है? हाँ, बट शार्क टैंक पे हाईटेक अभी अभी आना शुरू हुआ है. उसके पहले फर्स्ट 2 सीजन्स में तो आई थिंक अगर उनके 100 एपिसोड्स होते उसमें से 2 एपिसोड्स में टेक की बात हो रही थी. अभी अभी बिकॉज ऑफ एआई बूम उस पे कुछ आने लगा है. वो भी जो एआई उस पे आ रहा है, AI is also full fraud in India, you know that ना. yeah. सब कोई भी चूतिया है वो अपने पाद को मार के उसको बॉटलिंग करने का प्रोसेस निकालेगा और बोलेगा AI ड्रिवन बायोगैस. हाँ नहीं, सच में. हो तो सकता है You know, इंडिया में. the kind of shit I have seen literally raising money saying they are AI, जो इंडियन मार्केट में जो पैसा रेज हो रहा है, क्रिमिनल केस लगने चाहिए जिन बैंक और इन्वेस्टर ये ऐसा घटिया प्रेजेंटेशन देख के उनको पैसा दे रहे हैं. AI क्या है ये इनको चुतियों को पता नहीं है. Yeah. हर चीज AI. तू कुछ बोल रहा था अश्नीर का? अश्नीर का was saying after leaving, like जब एक बार बिग बॉस पे हो गया, जाने के बाद उसने वापस स्टेटमेंट दिया. वो उसके खुद के शो पे ना. हाँ, उसके खुद के. So Ashneer started a similar kind of show to Big Boss, and उस पे now he is again calling out Salman. Saying what? वही सब चीज़ है कि हमारा शो बेटर है, TRP हमारी ज़्यादा आ रही है. सो नाउ वो ईगो लेवल पे चला गया है पूरा. बट द पॉइंट विच यू वर मेकिंग, सलमान बॉय, हिम्मत है तो ये देख, मेरे पेक्स तेरे से ज्यादा बदतर है, मेरे बाइसेप्स तेरे से ज्यादा, देखो है ना. अब देखो सलमान बॉय मेरे को चैलेंज करेंगे. दिस इज जो कौन है वो अनुराग कश्यप का भाई है, अभिनव कश्यप शायद, जिसने दबंग बनाई है. वो तो बोल रहा है कि सलमान की बॉडी भी नहीं है, थुलथुली बॉडी है. ही इज गिविंग सच स्टेटमेंट. कौन? जिसने दबंग बनाई है, डायरेक्टर ऑफ दबंग. व्हाट इज दबंग? दबंग द फिल्म. ओह, चुलबुल पांडे, सलमान खान की फिल्म. यू शुड वॉच इट. बस आई डोंट वॉच बॉलीवुड, आई एम सॉरी. यू शुड वॉच दबंग. यार देखो, बॉलीवुड में मेरा बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है. एक आई थिंक द लास्ट ग्रेट, सो आई वॉच विवेक अग्निहोत्री मूवीज बिकॉज दे सोशली आई थिंक दे वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अ नैरेटिव. पद्मावत मैंने देखा था बिकॉज आई वॉच हिस्टोरिकल मूवीज एंड आई रियली लाइक्ड पद्मावत बाय द वे. और मैं ये अजय देवगन का पिक्चर देखा जिसमें वो किसी को मारता है और पुलिस स्टेशन में दफना. दृश्यम. अदर देन दैट, बट यू शुड वॉच दबंग, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा लौकी बिना चटनी कैसे बनती है. आई एम जस्ट, व्हेन यू वॉच यू विल गेट द कॉन्टेक्स्ट. आई डोंट वांट टू वॉच दिस. थैंक यू वेरी मच. और इसमें क्या है कि ये एनीवे क्या बोल रहे थे, दबंग में क्या हुआ? सो अभिनव जो भी नाम है उसका, अनुराग कश्यप का भैया, अभिनव कश्यप, ही हैज़ बीन सेइंग, इंटरव्यूज दे रहा है कि सलमान खान की बॉडी थुलथुली है. सलमान खान एंड ओम पुरी का झगड़ा हो गया था अपेरेंटली ऑन द सेट्स ऑफ दबंग. तो ही हैज़ बीन गोइंग आउट बॉन्कर्स. तो जब तक सलमान खान कुछ बोल नहीं रहा तब तक एवरीवन हैज़ बीन सेइंग शिट टू हिम. और फिर सलमान खान जैसे ही कुछ बोलता था सब शांत हो जाते. सो यू नो, to be fair, if you see bodybuilders when they are जब उन्होंने वो steroid cycles होते हैं ना, जब वो cycles पे off हैं, जब bulking नहीं कर रहे हैं, things like that, उनका बहुत dad bod जैसा हो जाता है, पता है? Yeah. क्योंकि वो skin जब contract होता है ना, वो बहुत अजीब सा, it actually ages more. मैं तो मोटा सा, टू फैट गाइस टॉकिंग अबाउट फिटनेस. हाँ, मैं तो ग्लैक्सो बेबी की तरह हूँ, सब मेरे को ग्लैक्सो बेबी कहते हैं. तो देखो, ये यू वोंट सी एनी स्ट्रेच मार्क्स हियर, बट उनका क्या होता है ना, यू कैन सी द स्किन क्रिंकल अप लाइक अ 70-year-old एंड थिंग्स लाइक दैट. So to be fair to him, maybe that is the case when he is not bulking up for a movie. Who knows? Yeah. Who knows? खैर हम सलमान खान पे कहाँ पहुँच गए? सलमान भाई डर गए मेरे से. वो जानते हैं कि मैं इतना बॉस, यू नो, लाइक एक्चुअली ना, ये किसी को बोल मत देना. जब सलमान बॉय का लास्ट टाइम मैंने पिक्चर देखा था ना, जब उनका शर्ट आता है वो सब चिचोरे विसल मारते हैं. फिर मैं आगे जाके मैं अपना शर्ट उतारा, वो तो पूरा ये जल गया था. मेरी बॉडी इज बेटर देन सलमान. ओके, हाँ, श्योर. सो हम सलमान खान पे पहुंचे जस्ट दैट इज ये देखो, मैं ये पॉडकास्ट नहीं करूंगा. You should. मेरा अपमान हुआ इस पॉडकास्ट पे. अपमान नहीं, मैं इनफैक्ट अभी बहुत फिर से हंस रहा है.
But let me make a point. हाँ. Do you know Salman Khan की हर फिल्म में he has removed his shirt. Really? Yeah. बॉडी दिखाने. I think you should do something similar on every podcast. There should not be even one podcast जहाँ अभिजीत शर्ट नहीं निकाल रहा है. You should start something like that. भाई there is something called human rights violation, there is something called genocide. ये पूरा जो गाजा मूवमेंट है ना वो मेरे पे टपकेगा कि भाई तू what you are doing taking off your shirt is worse than what the Israeli army is doing in Gaza. नहीं थैंक यू. अच्छा बट ऑन दिस नोट टेल मी कि अगर ये जो सलमान वाला चैलेंज है ये वायरल जाता है, वुड यू एवर गो टू बिग बॉस? अगर सामने से आ रहा है ऑफर, नहीं. सीरियसली यू विल बी द परफेक्ट पर्सन फॉर बिग बॉस. Why? You can gossip, you can do things which people like, and you can fight. But you know I can't gossip with everyone, you know that, no? हाँ पर बिग बॉस पे तो अच्छे खासे लोग मिल जाएंगे आपको. I've never watched an episode, so no. You should start watching Big Boss. यार I could never. So you know Big Boss started when I was still in Australia. और उधर Big Boss, Brother. हाँ Big Brother, हाँ that's it. And Big Brother, you know my flatmate, she actually used to buy DVDs of season 1. उन दिनों में DVDs चलते थे. DVDs of Big Brother season 1, season 2. I'm like, Amanda, why the would you watch shit like this? Abhi, I like it. Fuck. It's like so bad. शमिता शेट्टी भी तो गई थी बिग ब्रदर में. कौन? शिल्पा शेट्टी की बहन. I thought शमिका रवि तुमने बोला नहीं, गई थी. I was like, मैं जाके the next time I see शमिका रवि I'm going to. No. But this has been a weird podcast. हम कहाँ से शुरू किया था, हम कहाँ पहुँच गए. है ना? Yeah. But see, that's how a podcast should be, no? I guess, I yeah. think it should be a conversation that leads very naturally Yeah. down rabbit holes. Yeah. Big Boss rabbit holes. हाँ. नहीं तो फिर एग्जामिनेशन की तरह होता है ना. 2 + 2 = what? 5 + 10 = what? But no, I don't want to end it here because एक चीज़ है जो मुझे पूछनी चाहिए and I think everyone wants to know the answer to this. जिस तरह से इंडियन पाकिस्तान का बिल्डअप हो रहा है, लेट्स टेक एवरी एग्जाम्पल. ये जो हम प्रोक्योरमेंट्स कर रहे हैं, दैट जो ऑफकोर्स वी टॉक्ड अबाउट दिस कि प्रोक्योरमेंट्स क्या है एग्जैक्टली, बट लेट्स जस्ट टेक दैट एग्जाम्पल. नो टाइम्स जो हमने इशू किए, आसिम मुनीर का एक वो स्टेटमेंट आया था जहाँ पे ही सेड कि आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली बट इंडिया को जो जोग्राफी का घमंड है वो हम तोड़ देंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था. आफ्टर विच राजनाथ सिंह से कि जो ब्रह्मोस है वो पाकिस्तान के हर कोने पे हम छोड़ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. When do you think Operation Sindoor 2.0 होगा? And do you think कि होगा? Almost certainly होने वाला है. And जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्यों होने वाला है, the reasons have not changed. I don't think we will start. I could be wrong, but I don't think we will start it. It will most probably result from Asim Munir doing something somewhere. देखिए जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, मैं क्या बोल रहा था कि वो पब्लिक को झूठ बोल सकते हैं पर खुद अपने कोर कमांडर को झूठ नहीं बोल सकते हैं. कोर कमांडरों को पता है कि उनका कितना नुकसान हुआ है इसमें. पब्लिक को बोल सकते हैं कि भाई हमने इनके 100 राफाल उड़ा दिए, 500 सुखोई उड़ा दिए, एक्चुअल में इनका पार्लियामेंट बिल्डिंग भी उड़ा दिया, अभी वो वर्चुअल रियलिटी का पार्लियामेंट बिल्डिंग चल रहा है वो. ओके फाइन. और कोर कमांडर्स में बहुत गुस्सा है, अभी तक गुस्सा है कि तुमने कैसे हमको बताए बिना ऑपरेशन शुरू किया. नाउ पहलगाम, दैट इज टू से. अच्छा, सो यू सेइंग कि कोर कमांडर को नहीं पता? जब हम पता नहीं था. वी डिस्कस दिस व्हेन द लास्ट वन, नॉट द वन वी डिड हियर एट कौशलेश's हाउस, द वन वी डिड ऑपरेशन सिंदूर इन बॉम्बे. हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम. यू कैन गिव अ लिंक बिलो. और नाउ थोड़ा सिचुएशन बदल गया पर इम्पेटस नहीं बदला है. यानी कि अब वो अच्छे जगह में है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ डील साइन कर लिया है. उन्होंने अमेरिका के साथ बहुत गांड-मस्ती करके ये एक अच्छा जोन पे आए हैं. बट उसके वजह से जो खुजलाहट आती है ना, देखो मैं अब भगवान बन गया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हिंदुस्तान मेरे को क्या छुएगा. पहले
जीने के लिए उसको हिंदुस्तान पे हमला करना था, आज उसको अपने आप को भगवान दिखाने के लिए हिंदुस्तान पे हमला करना पड़ेगा। पहले पिछवाड़ा आग पे था, अब सर फूला हुआ है, पर इम्पेटस वही है कि हिंदुस्तान पे हमला करो। नाउ लेट्स बी क्लियर, सऊदी डील क्यों बना है? एक तरफा ये है, सऊदी पे हमला पाकिस्तान पे हमला है, पर पाकिस्तान पे हमला सऊदी पे हमला नहीं है। इस बार जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा था, सऊदी ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। स्टेटमेंट तक नहीं जारी की भाई। तो काय का डिफेंस डील तुम दोनों के बीच में? ये जो अफगानिस्तान, आई बेट रॉ इंस्टिगेटेड दैट टू शो कि तुम्हारा जो पाकिस्तान सऊदी डील है उससे बेहतर आके मेरा पाद सूंघ लो। सच में। नेक्स्ट टाइम व्यूअर्स, नेक्स्ट टाइम अगर कोई पाकिस्तान सऊदी डील के बारे में बात करे, 5,000 रुपए का मेरा बॉटल पाद मिलेगा। वो किसी को गिफ्ट कर देना। दैट इज द वैल्यू ऑफ अ पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील टुडे। और वो भी क्यों ट्रूप्स भेजेंगे सऊदी अरेबिया? क्योंकि जो कोर कमांडर्स आसिम मुनीर के खिलाफ थे ना, उनको भेजा जाएगा यमन। सो यू नो, ये यस प्राइम मिनिस्टर में एक ये था, एलिवेशन, कैस्ट्रेशन, एप्रोबेशन ऑल इन वन फेल स्वूप। उसका मतलब क्या है कि मैंने आपको ऊंचा दिखा दिया पर आपको कैस्ट्रेट कर दिया, नसबंदी करा दी और आपका घमंड तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे इन कोर कमांडर्स की ट्रूप से, देखो आप हज करने मक्का जा रहे हो, आप मक्का की सुरक्षा के लिए आप यमन जा रहे हो। वाह यार, फिर आपको इधर से तिगुना सैलरी मिलेगा। ओ वाह यार, मैं मक्का मदीना को डिफेंड करते हुए 3 बार सैलरी ले रहा हूँ। और इधर कोर कमांडर जो रावलपिंडी में बैठा है वो सोचेगा, बहन इसने कर क्या दिया, मेरे सब ट्रूप्स को भेज दिए, अब ये मेरे को रिटायरमेंट, अर्ली प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे देगा। अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अबाउट प्रोटेक्टिंग पाकिस्तान, दिस इज अबाउट प्रोटेक्टिंग आसिम मुनीर। Saudi Arabia is very lucky because it gets about 20,000-30,000 Pakistani troops to die for it in Yemen. Yeah. And the only person that benefits from it is Asim Munir. Plus the troops, जिनको मरेंगे पर कम से कम 10-15 हज़ार डॉलर पर महीना मिल जाएगा। शायद उतना नहीं, बट मे बी शायद 3-4 हज़ार डॉलर तो मिल जाएंगे। और डॉलर में पेमेंट होगा तो पाकिस्तान में काफ़ी चलेगा। Right. So that is good for them. So this is the thing. It will happen. I believe Pakistan will start it. Yeah. Are we, मतलब आई डोंट नो कि स्टेटमेंट को हाउ शुड आई पुट इट, बट वेरी ब्लंटली, क्या हम पोस्टरिंग कर रहे हैं? आर वी वेटिंग वो पोस्टरिंग करके कि पाकिस्तान कुछ करेगा? हाँ, आर वी इंस्टिगेटिंग देम? इंस्टिगेटिंग नहीं, पर देखिए, हिंदी में ललकार और इंग्लिश में इंस्टिगेशन का एक बहुत सटल डिफरेंस है। आई डोंट, जो हिंदी भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अंग्रेजी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उनको शायद वो डिस्टिंक्शन पता चलेगा, पर जो दोनों में से एक ही भाषा समझ सकते हैं उनको शायद वो ना आए। ललकारना, जो हम ललकार रहे हैं, इंस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। एंड यू नो, ललकार आई वुड से इज चैलेंज, पर ललकारना वो भी नहीं है। ललकारना एक बहुत, इट्स लाइक कि देखो उसको अंग्रेजी में ना ठीक से, जैसे जब हम संस्कृत में बोलते हैं ये हमारा धर्म है, religion doesn't it is so much more than religion in English, right? You can't capture it. It is, हम ललकार रहे हैं, we are not instigating. So we are doing that. हम ललकार रहे हैं, हम इंस्टिगेट नहीं कर रहे। Okay. And अगर होता है, when do you think? क्योंकि ये तो कैंपेनिंग सीजन तो शुरू है ऑलरेडी। ये ना प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी लाइक समर्स में आप नहीं करना चाहोगे, आप रेनी मॉनसून्स में नहीं करना चाहोगे, तो जो आपके पास में बेस्ट टाइम है वो शायद फरवरी तक है करने के लिए।
और विल यू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर समथिंग टू हैपन? देखिए, मैं आई टेल यू इन ऑपरेशनल टर्म्स, मैं विंटर में नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ. विंटर में नहीं एक्सपेक्ट? नहीं expect बट कैंपेनिंग सीजन तो विंटर्स ही होता है ना? नहीं नहीं नहीं. नहीं. यू नो वाई? वी बिलीव इंडिया में 71 में हमने विंटर में किया था सो दैट चाइना विल नॉट कम इन. विंटर में इंडिया का एडवांटेज होता है क्योंकि दो कारण कश्मीर में. एक, चाइना नहीं आ सकता. दूसरा क्या होता है, आपको पता है वो पहलगाम के टेररिस्ट को पकड़ने में कितने महीने लगे थे? क्योंकि हरे पत्ते थे हर इसमें, वो हरे पत्तों के नीचे छिप सकते हैं. विंटर में छिप नहीं सकते हैं. करेक्ट. पत्ते सब गिर जाते हैं. और एवरग्रीन जो ट्रीज़ होते हैं उनमें तो कॉनिफर्स में वो सुई की तरह ये होता है वो. आई मीन ठीक है, इट्स नॉट डेंस और एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, विंटर में टेररिस्ट को डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है. बहुत नहीं, बट कंपेयर्ड टू Comparatively, yeah. स्प्रिंग एंड समर इज हॉरिबल. दैट इज व्हेन टेररिज्म पीक्स. क्योंकि विंटर में वो आके चुपचाप बैठे रहते हैं. फिर जैसे ही ये सब पत्ता सब आना शुरू होता है ना, तब आके अटैक्स होता है. पहलगाम अटैक कब हुआ था? समर्स. स्प्रिंग समर ना, स्प्रिंग्स, या. जब मैक्सिमम फोलिएज था ट्रीज पे. सो ये एक वेरी एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है कश्मीर में. अब देखिए, इसमें भी क्या है ना, जब मैं ये बोलता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप में ये इंटेलिजेंस बुद्धि है, बिकॉज इंटेलिजेंस एंड बुद्धि आर दैट यू हैव एनफ बुद्धि कि आप समझ पाएं कि जो एक इंटेलिजेंट एडवर्सरी है वो जानता है कि आप विंटर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, इसीलिए मैं विंटर में करूंगा. अब like I told you, intelligence is not, Yeah. it is not a black and white art. It is not, it's a subjective paper. It is not an objective paper. Right. It is not 2 + 2 क्या है. It is आप 2 + 2 के बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है. My thing is कि they will most probably do it next spring or summer. उन्होंने ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करके दे आर, जो हमको बताया जा रहा है वो ट्रैक कर रहे हैं कि काफ़ी सारे टेररिस्ट को इकट्ठा किया जा रहा है कश्मीर. कश्मीर इज़ इंडियन बट ऑन द इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर इकट्ठा किया जा रहा है. दे प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग एंड आई सस्पेक्ट दैट समथिंग बिग विल कम इन स्प्रिंग. इट मे कम इन विंटर but शायद मार्च अप्रैल में. So you're expecting a terror attack? I'm expecting a series of terror attacks. जो पहले होता था हमारे देश में. देखिए, वो इंसर्जेंसी था. No, I'm talking about like जब 93 वगैरह में जो हुआ था. हाँ, series of bomb blasts yeah. and things. हाँ, some कोई बहुत बड़ा हादसा का प्लान कर रहे हैं ये लोग. अब इंशा गणेशा वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट देखिए इंशा गणेशा क्या होता है? मैं इंशाअल्लाह नहीं बोलता हूँ ना, मैं इंशा गणेशा बोलता हूँ. गणेशा की मर्जी. हाँ, तो इंशा गणेशा नहीं होगा. बट देखिए, इंटेल में क्या होता है ना, आपको हर बार सक्सीड करना पड़ता है, उनको बस एक बार सक्सीड करना पड़ता है. आप वो स्टूडेंट हो जिसको मम्मी थप्पड़ मारेगी अगर आपको 100 out of 100 मैथ्स एग्जाम में नहीं मिला. वो ऐसा चूतिया है जिसकी मम्मी उसकी सराहना करेगी अगर उसने 1 out of 100 मैथ्स एग्जाम में स्कोर कर लिया. See, that is the imbalance of terrorism. It is called asymmetric warfare for that reason. Okay. So आपके according series of terror attacks and then we retaliate. Yeah. And ये जो We might stop some and we might just retaliate for तुमने सोचने की भी जरूरत कैसे की. So this is what I was going to ask you, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने वो एक स्टेटमेंट दिया, देन आई थिंक उपेंद्र द्विवेदी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, वेरिन कंटिन्यूसली मतलब एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि ज्योग्राफी बदल देंगे. ये पहले हम नहीं बोलते थे, लाइक आउटराइटली नहीं बोलते थे एटलीस्ट. अब हम बोलने लगे. डू यू थिंक कि उसमें इंटेंट है हमारा इस बार वो बदलने का? बिकॉज ज्योग्राफी, हमने इसके बारे में भी बात की थी कि अगर आपको गिलगिट बाल्टिस्तान या पीओजे के जो हम कहते हैं वो लेना है, इट्स नॉट दैट ईजी. एंड
लेने के बाद में भी वहाँ का पॉपुलेशन एंड आपको एवरीथिंग। क्यों लगता है उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान बोला? नहीं, उन्होंने उन्होंने तो नहीं geography बोला, बोला। उन्होंने सिर्फ ज्योग्राफी बोला या यू नो उनका जो लैंड लॉस होता है ना, वो बहुत उनकी बहुत बेइज्जती हो जाती है। यू कैन यूज इट एज अ बार्गेनिंग चिप। I have held for a long time that we should always focus on not defensive warfare but offensively capturing land and creating a buffer zone. No man's land 20 किलोमीटर अंदर बफर जोन बना दो। बट हमने कैप्चर तो किया था ना, हाजीपीर हमने कैप्चर किया था, बट वी गेव इट बैक। तो इस बार कौन देगा वापस? एनेक्स करने की जरूरत नहीं है, पर बोलो देखो ये हम ये नहीं कह रहे कि हमारा है, पर ये नो मैंस लैंड है, इधर कोई नहीं आएगा। लाहौर के उस पार कर दो तो लाहौर विल बिकम अ घोस्ट सिटी। पुट माइंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लाहौर। एंड द ग्रेट थिंग अबाउट एंटी पर्सनल माइंस इज बकरा बिल्ली कुत्ता जब उसके ऊपर जाता है कुछ नहीं होता है। यू हैव टू बी ओवर सम 70-80 kilos in order to trigger it. So you want us to do that? Yeah. I want us to use land as leverage. हम हमेशा रिएक्टिव रहे हैं, अब प्रोएक्टिव होना चाहिए, बट हमारा प्रोएक्शन एक रिएक्शन होना चाहिए। क्योंकि मैं बताता हूँ, इंटरनेशनल लॉ के तहत दो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिवेंशन और प्रीएम्पशन। और हम महाभारत और रामायण दोनों से क्या सीखते हैं? युद्ध नियम का हमेशा पालन किया जाना चाहिए। उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, पर उसको मोड़ सकते हैं। श्री कृष्णा ने किया था, कई बार किया था। प्रीएम्पशन क्या होता है? मेरे को पता है कि जयेश का हाथ इधर तक आ गया मेरे को मुक्का मारने, और फिर मैंने फटाक से अपने सलमान भाई से भी बेहतर स्किल्स लेके उसको मुक्का मार दिया। जब तक उसका हाथ इधर से इधर पहुंचा वो ऑलरेडी मर गया था। ठीक है, ये होता है प्रीएम्पशन। प्रिवेंशन क्या होता है? मैंने जयेश को उधर बैठते हुए देखा, मेरे को पता है वो अभी 2 मिनट में मेरे को मारने वाला है, इसीलिए मैं अभी निकाल के उसको मुक्का मार के मार डालता हूँ। पहली बात गलत है, कोर्ट में भी गलत है, इवन इन इंटरपर्सनल लॉ इट इज रॉन्ग। You'll be accused of murder. दूसरा जो है will come under self defense. It also applies. तो prevention versus preemption. जो हो रहा है, होने ही वाला है, उसी टाइम पे आप रोकते हो, वो बिल्कुल लीगल होता है। देखिए, लीगल फॉर्मेलिटीज आपको ना ऐसे नहीं है कि जो रूस ने क्राइमिया में पहले किया था और अभी बाकी यूक्रेन में किया, उनका कोई लीगल डिफेंस ही नहीं था। पर जब अमेरिका कुछ करता है ना, बकवास डिफेंस होता है, बट कोई डिफेंस कंकॉक्ट कर लेता है। देखिए, जब बिना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के उन्होंने सर्बिया कोसोवो में ये किया था ना, उन्होंने कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया था राइट टू प्रोटेक्ट, R2P, और उसके बाहर पूरा का पूरा लीगल फ्रेमवर्क लगा के रखा था उस पर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि यूएन रेजोल्यूशन लीबिया पे क्या था, आप सीज फायर कराओगे। उन्होंने जाके रेजिम चेंज कर बोलता, देखिए सीज फायर अगर आप देखेंगे टेक्निकली, बिना रेजिम चेंज के उधर सीज फायर हो ही नहीं सकता था। आपने बोला सीज फायर, हम अब सीज फायर तो है ना, तो बस आप वो देखिए। So see, you have to be very careful with laws. उसका एक रूज होता है, उसका एक सोफिस्टिकेशन होता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट वी हैव। हम ना सोचते नहीं हैं कि मे बी इट इज़ ये, जैसे मैंने बोला था ना, वो इंस्टिगेशन और ललकार में जो नुआंस है, मे बी इट इज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट व्हेन वी डू दीज थिंग्स। राइट। बट डू यू थिंक वी हैव दैट इंटेंट टू डू इट? कि मतलब लाइक जो आप चीज़ बोल रहे हो, आई थिंक, देखिए मेरा मानना है, मोदी के पाकिस्तान पॉलिसी में मैं जितना भी ढूंढूं, मेरे को अभी तक दोष मिल नहीं रहा है।
आप इकोनॉमिक पॉलिसी या ब्यूरोक्रेट उनका जो बाबू प्रेम है वो तो हमने बात करी ली। हमने कितना उनको ये किया है। पर अगर पाकिस्तान पे पॉलिसी पे कुछ बोलना था, मैं अभी तक 2 बोल चुका होता। पर अभी तक आई थिंक ही कैन रीड पाकिस्तान लाइक अ बुक। और आई थिंक मेरे को लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि मोदी जी का अब पॉलिसी बन गया है कि हम अब रिएक्टिव नहीं रहने वाले हैं, हम प्रोएक्टिव होने वाले हैं। बट हम उसको रिएक्टिविटी के भेष में रिएक्टिविटी का मुखौटा पहनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने देखा था, तो हमने रिएक्ट किया पहले, बट देन जब वॉर वाला वो शुरू हुआ, हमने स्टार्ट किया। दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके। एंड दिस टाइम वी विल नॉट स्टॉप, क्योंकि हमने ऑलरेडी चेतावनी दे चुके हैं कि इस बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल काम नहीं करेगा। आपने अमेरिकन को न्यूक्लियर से डराया था, वो जो उन्होंने बोला था न्यूक्लियर ब्लैकमेल, जो 10 मई को स्पीच दिया था, वो आसिम मुनीर के लिए नहीं था, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए था। बस। आपने वो इंटरव्यू देखा ANI पे जो अभी आया है ऑफ दैट CIA एजेंट, एक्स CIA एजेंट किरियाकू? यस, उसने भी यही बात की ना कि पाकिस्तान के न्यूक्स तो बेच दिए थे उन्होंने, अमेरिका के हाथ में रिमोट था। Look, I'll be very honest with you. All these ex-intelligence officers, unless they are actual chiefs of the CIA or chiefs of RAW or something like that, I never take a ISI chief seriously anyway. But वो दूसरी बातें छोड़ दो. But RAW या DGSE या मोसाद या CIA, मैं चीफ्स को सीरियसली लेता हूँ, बाकी लोगों को नहीं लेता हूँ, क्योंकि ऑपरेशनल डिटेल्स आप अगर डाइवर्ज करोगे आप जेल जाओगे। समझ रहे हो? सो जब कोई स्पेसिफिक हो जाता है, आई टेक इट विद अ ह्यूज पिंच ऑफ सॉल्ट। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट प्रोबेबल, आई टेक इट विद अ ह्यूज पिंच ऑफ सॉल्ट। बट डू यू थिंक कि पाकिस्तान का जो न्यूक है, न्यूक्लियर वेपन्स है, उसका कंट्रोल अमेरिका के हाथ में? बिकॉज जिस तरह से अभी भी जब हमने बम गिराए उनके ऊपर, तो वो एक जगह पे गिराने के बाद में देयर वाज लाइक वो रैटल थे। भाई देखो, यू नो, आई हैव ऑल्सो नोटिस दिस इन द इंडियन इंटेलिजेंस कम्युनिटी कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप और खुद अपने बॉसेस को बहुत झूठ बोलते हैं। वो कुछ नहीं ले पाए, वो बोलेंगे अमेरिकन की साजिश, हाँ, अमेरिका कंट्रोल करता है। इट्स अ लॉट ऑफ विशफुल थिंकिंग। ठीक है, अमेरिकन्स ने, वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान में क्या है कि उन्होंने प्रिसाइसली टू सी टू इट, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन उनका इतना ज़्यादा है, उन्होंने क्या करके रखा है कि दे हैव मेड इट अमेरिकन इंटरफियरेंस प्रूफ। तो उनका जो पर्सनल रिलायबिलिटी प्रोग्राम, क्योंकि अमेरिका पहले याद होगा आपको कि पाकिस्तान बहुत ही सूटकेस बॉम्ब के बारे में बात करता था कि हम एक्सीडेंटली ऑन पर्पस हिंदुस्तान भेज देंगे, आप देख ही नहीं पाओगे कहाँ आया है, आपका कोई शायद पुणे या थाने बर्बाद हो जाएगा, आप क्या करोगे? और वो सब धमकियाँ चुप हो गई हैं। आप अर्ली 2000s में देखिए, बहुत ऐसे धमकियाँ आए थे पाकिस्तान से। 2000 आई थिंक 2001-2 के बाद बिल्कुल, ने 8 के बाद शायद ख़त्म हुआ, पता, आई फॉरगेट माई टाइम लाइन्स नाउ, आई रिमेंबर सीक्वेंसेस नॉट डेट्स। वो क्यों था कि अमेरिका का अब बहुत ये हो गया था कि भाई जब से या अब्दुल कादिर खान एंड थिंग्स लाइक दैट, दे गेव प्रूफ योर न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, कोई भी टेररिस्ट ये ले सकता है, अगर तुम्हारा टेररिस्ट बॉम्ब हमारे कहीं भी फटा, हम तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो उन्होंने पर्सनल रिलायबिलिटी प्रोग्राम एक्सेप्ट किया, जहाँ वेटिंग जो होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड पे होता है। ओके, बहुत इंटेंस वेटिंग है। तो वो कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि हमको पता नहीं था कि ये एक्चुअल जिहादी है, ये चोरी करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर थोड़ा सा भी शक आए, उसको इमीडिएटली प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसके बावजूद भी अमेरिका, अब वो प्रोग्राम का जो ट्रेनिंग था जो अमेरिका ने दिया, उसको इस्तेमाल करके, ट्रेन द ट्रेनर इस्तेमाल करके उन्होंने पता लगा लिया कि कितने सारे लोग हैं, तो उनका इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन थोड़ा और बढ़ा। अब इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि एक कोई भी ऑपरेटिव आके किसी चीज़ को
सबोटाज कर सकता है, पाकिस्तानीज ने क्या किया है कि दे हैव अ वेरी एलैबोरेट सिस्टम कि कोई भी जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो एक बंदा एक ऑर्डर से कभी भी चला नहीं सकता है. ओके. पहले जो वॉरहेड है वो मिसाइल से अलग रखा जाता है. दूसरा है जो वॉरहेड का जो फ्यूज़ है वो एक तीसरे बंदे के पास रखा जाता है. तो जब आर्मी चीफ ऑर्डर इशू करता है उन तीनों बंदों को ये मिलता है अलग अलग कोडिंग सिस्टम पे. फिर वो AEC को जाके उनका जो पाकिस्तान PAEC जो है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उधर से जाके वो फ्यूज़ वेपन पे लगाया जाता है. फिर वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड वाला जाके पाकिस्तान आर्मी के मिसाइल पे जाके ये करेगा. उधर भी वो साइंटिस्ट को आके ही उसको मेट करना पड़ेगा. तो ट्रिपल रिडंडेंसी है उनका. तो अमेरिका कंट्रोल्स इट. बस दिस इज लाइक the moment I hear this, you will not hear a serious nuclear expert say this. Okay. You will get a lot of conspiracy theorists say this. Generic defense log bolenge, but anybody who studied the Pakistan nuclear program carefully, clearly, will not. और आप उन्हीं की पढ़ लो. I mean, there's Brigadier Farooq Khan, and on the American side there's a lot of writing by Pete Lavoie on this, Paul Kapoor on this. You don't have to like them. Vipin Naran, you don't have to like him, but read what he's written. बहुत डिटेल में ये चीज़ें ठीक है जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ एडिशनल लेयर. बट इफ़ यू वांट अ ग्रैन्युलर क्या उधर हुआ है, क्या सब स्टेप्स लिए गए हैं, इन सब के बीच में आपको पता चलेगा. ओके. एंड वन लास्ट थिंग, इस पॉडकास्ट से रिलेटेड नहीं है बट क्योंकि हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, डू यू थिंक कि हम न्यूक्लियर वॉर कभी देखेंगे, लाइक वेरी रियलिस्टिकली? 100%. ऐसे कभी एक अस्त्र या शस्त्र नहीं बना है जिसको युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है. आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. डू यू थिंक वी आर इन द थर्ड न्यूक्लियर एज राइट नाउ? क्योंकि अभी जैसे पहले लाइक धमकियां तो आई डोंट बिलीव इन दिस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड न्यूक्लियर एज. फॉर मी इट इज ऑल द सेम. ये ना बोगस अमेरिकन प्रोपेगेंडा है. फर्स्ट न्यूक्लियर एज, सेकंड. ऐसे कोई भी वेपन नहीं है जिसका इस्तेमाल जब देखिए, लेट्स नॉट गो बाय हिस्ट्री. आई एम नॉर्मली आई ऑलवेज एक्सट्रापोलेट हिस्ट्री, बट लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम हिस्ट्री. अमेरिका ने डेस्परेशन की वजह से बम नहीं इस्तेमाल किया था. अमेरिका ने बम इस्तेमाल किया था क्योंकि उसके बहुत सा, अगर मेनलैंड जापान को वो इन्वेड करता, लाखों उसके जवान मरते, और वो बेहतर था कि लाखों जापानी मरे दैन लाखों अमेरिकन मरे. ठीक है. बट आजकल जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो इवॉल्व हुआ है वो ऐसे ही इवॉल्व हुआ है कि ज़्यादा मेरे पास मता, मैं 2 कंडीशन में इस्तेमाल करूँगा. एक, तूने मेरे पे इतना दबाव लगा दिया कि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है, जो विच इज़ पाकिस्तान थिंग. और वो छिपाता है बोल के कि मेरा फर्स्ट यूज़ है, कि अगर मैंने देखा मेरे को इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है या बहुत सारे ज़िंदगी खो रहे हैं, मैं पहले ही इस्तेमाल कर दूंगा. काइंड ऑफ रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये जो पेपर पे जो डिफरेंस, भाई किताब जो बोलता है, कोई भी किताब जो बोलता है, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल, रियल लाइफ में उसको निभाना नामुमकिन के बराबर है बॉस. यू कैनॉट लिव योर लाइफ. टू आइडियलिस्टिक. सो थियरी जो है ना, फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज, ये फॉग ऑफ वॉर में ना ये बहुत रायता हो जाता है. बट यू टोल्ड मी कि जब हमने लास्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर वाला भी किया था, वी डिड एन इंग्लिश एपिसोड एज वेल उस टाइम पे, जिसमें हमने नो फर्स्ट यूज की बात की थी. एंड यू टोल्ड मी कि अंडर द गार्ब ऑफ नो फर्स्ट यूज यू कैन डू अ लॉट मेनी थिंग्स. That's exactly right. ये ना
it's like I said, it's shades of grey. Yeah. There is बहुत चीज़ें हो सकती हैं and it's just a matter of time before something like that happens. Okay. I don't think the human race has reached जो हम अपने आप को मानते हैं उस सेल्फ रियलाइजेशन के स्थिति पे हम शायद नहीं पहुंचे हैं, शायद नहीं 100% नहीं पहुंचे हैं जब ये इस्तेमाल इसका नामुमकिन होगा. Okay. इसका इस्तेमाल होने ही वाला है, शायद अभी 100 साल के बाद पता नहीं, बट इस्तेमाल तो होगा बस. Okay. I think that's a good note to kya, but that's a note to end on. But thank you so much Abhijit for this podcast. Every time I speak with you it's like कि laugh riot तो of course वो होता है and कौशलेश के घर पे कुछ ज़्यादा ही होता है. ज़्यादा ही होता है. हाँ. This space has something. But thank you so much for the podcast. थैंक यू, मेरे को भी बहुत मज़ा आया. सॉरी अगर मैंने बहुत घुमा फिरा के, मैं ना आई बिलोंग टू द सोक्रेटिक स्कूल कि मैं लोगों को जवाब नहीं देना चाहता हूँ, मैं लोगों को खुद सोचने पे मजबूर करना चाहता हूँ. क्योंकि ये जवाब जो होते हैं ना, ये कभी भी सीधा ही नहीं हो सकता है. Of course. It's too childish to say yes, no. It's sometimes you have to say yes or no. जैसे पॉलिसी में ना, अगर समझ लो कि मैं कल फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, गॉड फॉरबिड, बट व्हाटएवर, और प्रधानमंत्री जी ने पूछ लिया कि भाई हमको टैक्स बढ़ाना चाहिए, नहीं. देखिए मोदी जी, ये सवाल है ह्यूमैनिटी का, एक झपड़ा पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा. उधर येस और नो ही होता है. तो बट माई येस और नो इज़ नॉट नेसेसरली एवरीबॉडीज येस और नो. उसमें भी शेड्स ऑफ ग्रे होंगे, उसका एक कीमत भी चुकाना पड़ेगा. I wish people understand that. Yeah. I've realized, कि when I give a policy recommendation which has to be yes or no, लोग समझते हैं कि वो में सर सोच विचार है. नहीं, सोच विचार बहुत तोल मोल के फिर हाँ या ना बोला जाता है. पर जो मैं आपके पॉडकास्ट में दे रहा हूँ, मैं कभी अपने पॉलिसी रिकमेंडेशन में हमेशा साफ साफ बोलता हूँ, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसका ये नेगेटिव नतीजा होगा, इसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमको ये करना चाहिए, पर इतना ही. और इसके जो सेकंड थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स हैं, यू जस्ट कांट, आई मीन कितना डीप आप जाओगे. Correct. You cannot guess that. वो तो हो ही नहीं सकता. Okay. But thank you so much Abhijit. I have a present for you as a thank you gift and I think you will like it. There's a bottle of Six Brothers Mahura in that. I think you'll like it. Do you know what is a Mahura? It's a handcrafted liquor that is specially made in India from Mahua fool. From Jharkhand, na? Jharkhand, Maharashtra, somewhere in Rajasthan as well. Oh damn, wow. Yeah. And I hope so you enjoy this. Oh wow. थैंक यू. और क्योंकि इंडियन रेगुलेशंस के तहत मैं निकाल के आपको अल्कोहल दिखा नहीं सकता हूँ, तो जस्ट इमेजिन इट. वो जैसे विल्स करता है ना, फ्यामा दी विल्स का ऐड दिखा के वो सिगरेट बेचेंगे, उसके लिए मैं आपको अपना यूनिक्लो का टी शर्ट दिखा के, देखिए महुआ पीजिए, सॉरी महुआ, हाँ ये देखिए, ये है महुआ का फूल. महुआ इज अ नेम दैट यू लाइक एज वेल. सो देखिए, मैं एक्चुअली ऑनरेबल श्रीमती महुआ मोइत्रा जी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ. मैंने इनफैक्ट जाके जयानंद देहदराय के घर पे अंडा फेंका है, कुत्ते का टट्टी फेंका है, मैंने उसको ललकारा है, सुमो ललकारा है, हाँ ललकारा है, हाँ इंस्टिगेट नहीं किया, ललकारा है ऑयल रेसलिंग मैच करने के लिए, सुमो रेसलिंग. वो मेरे से बहुत डरते हैं. और सब लोग जो महुआ जी से को आदर करते हैं, वो सब जानते हैं कि महुआ जी का फ़ैन क्लब का प्रेसिडेंट मैं ही हूँ. मैं हमेशा उनका एक शुभ चिंतक रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि वो एक दिन देश का प्रधानमंत्री भी बनेंगे और कुछ महीनों में वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी. Absolutely. So I hope you enjoy your evenings with Mahua, whichever Mahua you want. But thank you so much for the podcast. Thank you.